जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी एवरीवन। ओवर टू सुरेश अंकल। नमस्ते गुरु जी, जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी सत्संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म समस्त गुरु परिवार का बहुत बहुत स्वागत करता है। आज हमारे बीच में ब्लेस संगत डॉक्टर नीलम सिंह आंटी और संगत उपस्थित हैं, जो कि इस गुरु जी की जीवनी वाले सेशन को शुरुआत कराएंगी। और यू डॉक्टर नीलम सिंह आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी एंड जय गुरु जी एवरीवन। जय गुरु जी, जय गुरु जी। और शुक्राना गुरु जी का, और शुक्राना गुरु जी महाराज का मल्टीलिंगुअल फेसबुक ग्रुप एंड पेज। सो गुरु जी का तो बहुत, जितना भी शुक्राना करें उतना कम है। और शुक्राना सुरेश वासन अंकल का, जिन्होंने बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस में गुरु जी के बारे में उनका गुणगान कर सकते हैं। सो ये बहुत ही एक अच्छी पहल है। और गुरु जी कौन है, क्या है, एक्चुअली सब जानना चाहते हैं। मुझसे एक बार किसी ने पूछा भी था कि गुरुजी के बारे में मेरे को बताओ कि हैं कौन। मानेंगे तो हम बाद में, पहले बताओ कि हैं कौन। तो ऐसे क्वेश्चन भी बहुत सारे मेरे सामने आए। सो गुरुजी हैं कौन, तो आई थिंक हम उनकी जीवनी से ही पता चला सकते हैं कि गुरुजी कहाँ से बिलोंग करते थे, उनके कौन पेरेंट्स थे, वो कहाँ के रहने वाले थे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। सो ये अंकल ने बहुत सारी लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट लैंग्वेज में फिर जीवनियां बनी। सो की बहुत ही एक अच्छी शुरुआत हुई। सो आज हमारे साथ जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज इन द पंजाबी और इन बंगाली। सो पंजाबी में अमृत कौर आंटी इसका रेसिटेशन करेंगे, और सॉरी मराठी में डॉक्टर प्रदीप नवल है हमारे साथ। सो आई वेलकम यू अमृत कौर आंटी, प्लीज स्टार्ट गुरुजी's this जीवनी बायोग्राफी ऑफ गुरुजी। जय गुरु जी। आवाज में करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। नए साल की सबको बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर गुरु जी ਅਤੇ गुरु जी की प्यारी संगत जी, बहुत बहुत मुबारक होण। गुरु जी सानू इस नवे साल विच बहुत बहुत ब्लैसिंग देना, सारी संगतां नू ब्लैस करना, किसी नू कोई दुख ना होवे, सारा तंदुरुस्ती देना, दे रहुता चढ़दी कला बख्शना, नाम दी दात बख्शना, अपने चरने लाई रखना गुरु जी। मेरा करना अंग संग सहाय रहना गुरु जी। अपने बच्चों पे कृपा दृष्टि बनाए रखना। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी दी अपार बख्शिश हुई है, गुरु जी की कृपा नाल ही अज मैनू सेवा मिली है गुरु जी की जीवनी पढ़न दी। ते गुरु जी तुसीं मेरे तो पढ़वा लो, शुद्ध ते स्पष्ट बाणी पढ़वाना मेरे तो। गुरु जी कृपा रखना, मैनू माफ कर देना, गलती भुल चुक हो जाए। संगत जी तुसीं भी माफ कर देना, पढ़ते हुए कई बार भुल्लां चुक्कां हो जांदियां हन, साडे तो बहुत ज्यादा असीं भुल्लां करदे हां। तो सानू मैनू दिओ असीस ताकि मैं गुरु जी की जीवनी नू अच्छी तरह पढ़ सकां। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुरू करा आंटी जी? यस आंटी। गुरु जी सिर्फ विधाता ही अपने संतां दे नाल आत्मिकता अते निग्घा संबंध स्थापित करते हैं।
ਸਿਰਫ ਵਿਧਾਤਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਨਿੱਘਾ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਸਿਫਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਕ ਕਥਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਸਿਰਫ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਡੂੰਘਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਦਮ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੰਨੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੋਰ ਲੰਬੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ। ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿਵਿਆ ਜੋਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 7 ਜੁਲਾਈ 1954 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੁੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਭੂਮੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਤੇ 3 ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਗਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤੇ ਸੱਪ ਵਿਖੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਦਭੁਤ ਸੰਜੋਗ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨੀਲੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟੇ ਹੋਏ ਸੱਪ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਚੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਰੂਪ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੁਗਰੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਿੰਡ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਪਨ ਵੀ ਉਸੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸੰਤ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਡੇਰੇ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਭਵਿੱਖਵਕਤਾ ਸੰਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਨਾਥ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ, ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਿੰਤੂ ਦੇਵ ਰੂਪ ਕਦੇ ਛਿਪਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਹਿਪਾਠੀ ਦਾ ਪੈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਟੁੱਟੇ ਪੈਨ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰ ਲਿਖੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਆਉਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਜੋ ਹੋਰ ਆਮ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ MA ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵਿੱਚ 2 ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣੂ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬਾਕੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰ ਛੂੰਹਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭਗਤ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਭਾਵ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਆਪ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਹਨ, ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹਨ। ਨਾਮ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਵੱਖਰਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀਹੀਣ
ਅਤੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇ। ਵਧੇਰੇ ਆਰਥਿਕ, ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਰੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਦਵਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਲਈ, ਕੇਵਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਰਪਣ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਓਤ-ਪੋਤ, ਅਸੰਭਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਦਾਤਾ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਸ਼ਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਰਹੇ, ਜਲੰਧਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਅਤੇ ਸਤਸੰਗਾਂ ਦੀ ਨਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੰਗਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੰਜਰ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਇਹੀ ਸਥਾਨ ਸਨ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਾਹ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਭ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ, ਅਮੀਰ ਜਾਂ ਗਰੀਬ, ਗੁਆਂਢੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੀ ਦਿਵਯਤਾ ਨਾਲ ਭਲੀਪੂਰਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਨਿਰਾਧਾਰ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਸਰੂਪ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਕ ਅਤੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋਤਿਸ਼ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਾਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਸਰਵ ਉੱਚ ਸੀ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਰੂਹ ਅਤੇ ਰੂਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਵਤੀਰੇ ਕਰਕੇ ਆਤਮਿਕ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਸ਼ਰਧਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਭਗਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕੇਵਲ ਇਸ ਜਨਮ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਵੈ ਬੋਧ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੱਕ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਕਰਤਾ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ, ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਮੁੱਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਟੀਚਾ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਉਸਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ। 31 ਮਈ 2007 ਨੂੰ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ।
ਸੁੰਦਰ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮਨਮੋਹਕ ਪਵਿੱਤਰ ਵੱਡਾ ਮੰਦਰ ਉਸਦੀ ਆਤਮਕ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਵਰਗ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਬਰਕਤਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਚੇਲਾ। ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਚੇਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਮੰਡੂਕ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਪੰਛੀ ਜੋ ਕਿ ਅਟੁੱਟ ਦੋਸਤ ਹਨ, ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਉਸ ਰੁੱਖ ਦਾ ਫਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਨਾਂ ਖਾਧੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਫੜਫੜਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਟਾਹਣੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਟਾਹਣੀ ਤੇ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਫਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੁਆਰਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਚੁੰਝ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੱਟੇ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪੰਛੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਫਲ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਥਿਰ ਪੰਛੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਉਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਤਹਿਤ ਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦਰਖਤ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਪੰਛੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੈ। ਪੰਛੀ ਕਰਮਵਾਰ ਕੁੱਲ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹਨ। ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪੰਛੀ ਸਿਰਫ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪੰਛੀ ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਛੀ ਆਪਣੇ ਮਨਮੋਹਣੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸੂਖਮ ਰੂਪ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਦਿੱਖ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰ ਚੇਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੇਲਾ ਆਪਣੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬਾਹਰੀ ਸੱਖੜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਫਲ ਵੱਢਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਇੰਨੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਿਹਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਯਥਾਰਥ, ਨਿਰਭੈਤਾ, ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਮਨਪਸੰਦ ਪਿਆਰਾ ਮਿੱਤਰ, ਦਿਲ ਦਾ ਤੱਤ, ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਨਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਾਲਪਨਿਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਭੇਸ ਬਦਲਿਆ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਭੇਸ ਬਦਲਿਆ, ਰੱਬ ਸਾਡੀ ਦੇਖ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭੇਸ ਬਦਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਰਾਮ ਤੋਂ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਭੇਸ ਬਦਲਿਆ, ਰੱਬ ਸਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਰਾਮ ਤੋਂ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਲ ਖਾਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਬਰ ਅਤੇ ਦਿਆਲਤਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਛਾ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਰਥਹੀਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਪਿਆਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਵਾਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਬਣਨ ਲਈ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਦਿਲਾਸਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸਵੈ ਬੋਧ। ਢੁਕਵੇਂ ਹੱਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗੀਨ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ, ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨਮੋਹਕ ਯਾਤਰਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਵਜੋਂ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ ਸੰਬੰਧ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਫਰਕ ਉਦੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੇਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਗਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਪਾਣੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਦ ਭੇਦ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਘੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਛੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਫਲ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਖੰਭ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਡਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲ ਖਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਫਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਮਿੱਤਰ ਕਿਰਪਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੋਸਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਡਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਅਲੰਕਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਈ ਜਨਮ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਉਲਝਣਾਂ ਲਗਭਗ ਪੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੇਲਾ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਸੀਮ ਸ਼ਕਤੀ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਚੇਲਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਭੇਟਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅੜੀਅਲ ਜਿਹਾ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ, ਬੜਬੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਨ ਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਘਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੇਲੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੂਡ ਅਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੀਏ। ਕਰਮਾ ਸਮਰਥਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਲਈ ਢੁਕਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਣਚਾਹੇ ਅਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ, ਅਕਸਰ ਮੂਰਖਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਜਰੇ ਪਸੰਦ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਜਰਬੇ ਸਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਰੁਚੀ ਅਤੇ ਭਰਮ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਫਲ ਪੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਦ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਰਾਗ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਜਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਿਅਰਥ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਬੇਕਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਮੌਤ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਜਾਂ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਉਹ ਪੰਛੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਉਹ ਪੰਛੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਸਮਰਪਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਸਮਰਪਣ ਸਾਡੇ ਖੰਭ ਹਨ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਸਾਡਾ ਅਣਜਾਣ ਰਾਹ ਹੈ। ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸਮਰਪਣ ਸਾਡੇ ਖੰਭ ਹਨ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਸਾਡਾ ਅਣਜਾਣ ਰਾਹ ਹੈ। ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਰੂਹ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਵਲ ਅੰਤਮ ਮੁਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਸ ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲ ਪੇਜ ਦਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੁਰੇਸ਼ ਵਾਸਨ ਅੰਕਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋੜਨ ਜਿੰਨਾ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ, ਤੋੜਨ ਜਿੰਨਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਵਾਸਨ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਨੌਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਲੈਣ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬੱਚੇ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। शुक्राना। शुक्राना गुरु जी हर पल। शुक्राना मेरे मालिक। थैंक यू सो मच आंटी। ब्यूटीफुल रीडिंग, बहुत ही अच्छा पढ़ा आपने, बहुत ही आनंद आया सुनने में। और क्योंकि गुरुजी खुद पंजाबी बोलते थे तो कहीं ना कहीं मैं उस चीज को भी रिलेट कर पा रही थी जब कुछ ऐसे वर्ड्स आ रहे थे, क्योंकि आप टिपिकल वो पंजाबी में बोल रहे थे, तो बहुत ही अच्छा लगा सुनने में। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये प्लेटफॉर्म जो है बहुत लोगों को जोड़ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस से। और ये आई थिंक बहुत जरूरी भी है, क्योंकि हर इंसान जो मेन 3 हमारी लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी, हर कोई नहीं जानता। सो हमारे गुरुजी की बड़ाई हो, मैं तो कहती हूँ हर लैंग्वेज में हो, और वो गुरुजी करवा भी रहे हैं बिकॉज उन्होंने वासन अंकल को चूज किया। सो बहुत शुक्राना। सो सच में इसमें जीवनी में देखिए कितने सारे मैसेजेस हैं, कितना सारा मतलब अगर हम ध्यान से पढ़ें तो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मैसेजेस। तो जैसे अभी आपने कहा कि गुरुजी का हुक्म कितना जरूरी है, कि सच में क्या हम गुरुजी का हुक्म मानते हैं, क्या जो गुरुजी ने हमें एबीसी सिखाई क्या हम उसको सच में समझते हैं। और कितनी प्यारी इसमें बात लिखी है कि जितना जल्दी हम इस बात को समझ जाएं कि हम इस जो दुनियावी है, ये हमारा दुनियावी जो एक हम लोग सोचते हैं कि शायद हम लोग इसीलिए आए हैं, मोह माया के जाल में जो फंस रहे हैं, बेसिकली ये हमारा मकसद नहीं है। गुरु हमें ये समझाने आए हैं कि मैं तुम्हें इनसे ऊपर ले जा रहा हूँ। यहाँ हमें एक गुरुजी बोला करते थे एक बुक के लिए, लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, उसमें बड़ी क्लियर एक बात लिखी हुई है कि जो हम लोग इस धरती पे आए हैं दैट इज जस्ट बिकॉज कि हमें अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है।
तो स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है वो एक पृथ्वी लोक पर ही हो सकती है। सो गुरुजी हमसे यही चाहते हैं, और इसमें देखिए इसमें भी लिखा भी है कि वो दुनियावी तो ठीक है हमें, क्योंकि देखिए आए हैं दुनिया में रहना है, और हमारे घर गृहस्थी भी हमें सब कुछ संभालना है, बट इसके साथ साथ जितना जल्दी हम गुरुजी से अपना कनेक्शन बना लें, जितना उनके चरणों में अपना दिल लगा लें, अपना मन लगा लें, दैट इज मोर बेटर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब जो गुरुजी हमें सिखा रहे हैं कि भक्ति का जो गीत है वो जितना जल्दी हम सीख जाए उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये सच में दुनियावी जो चीजें हैं ना, ये देखिए गुरुजी हमें आई थिंक हर किसी को ये चीज हर पल दिखा रहे हैं, ये हमारा सब कुछ कुछ नहीं है, सिर्फ अल्टीमेट वही है। और देखिए यही चीज शिव पुराण में भी लिखी हुई है। ठीक है, हमें गृहस्थ आश्रम से गुरुजी ने कभी दूर नहीं किया, सारा आपको हर चीज करके ही साथ साथ ये भी करते रहिए, लेकिन वो समझिए इस बात को जितना जल्दी हम समझ जाए ना कि गुरुजी जो है वो हमारे लिए मतलब ही इज द अल्टीमेट, वो सब कुछ ही हमारे। सो बहुत ही सुंदर रीडिंग थी आंटी, और बहुत ही आपने प्यार से बहुत लग रहा था कि दिल से बहुत पढ़ रहे हो आप, बहुत Thank you, भाव से आपने पढ़ा। बाकी देखो आंटी गलतियां तो हर इंसान से होती हैं, बट मुझे तो लगता नहीं कोई गलती की होगी जितना मुझे समझ में आया। बट बस ये है कि हाँ गुरुजी भूल चूक सबकी माफ करें, इंसान है वो, ह्यूमन एरर तो हम लोगों में रहता ही है, और जितना शुक्राना जल्दी गुरुजी हम का। लोग यस आंटी, गुरुजी ने और देखिए जितना सेवा हाँ जी आंटी सेवा भी देखिए वही लेते हैं, शिव पुराण भी बड़ा क्लियर लिखा है, और ये बचपन से भी अगर हम एक चीज देखें, भगवान की वड्याई करना या उनके बारे में कहना हमारे बस में नहीं है, जब तक वो भाव नहीं देते ना, सो उनके अलावा हम कुछ कर ही नहीं सकते। आप अपने शिव पुराण में भी कितनी सब चीजें पढ़ो, और गुरुजी की क्या, आई थिंक मैं बहुत सारी चीजें रिलेट कर लेती हूँ कि देखिए ये शिव पुराण में चीज ऐसे लिखी हुई है, और गुरुजी भी ऐसे करते थे। कल मैं एक अध्याय पढ़ रही थी जिसमें एक था कि जब रावण को बहुत घमंड हो गया था अपने ऊपर, तो नारद जी उनसे कहते हैं कि अगर इतना घमंड है तो कैलाश पर्वत ऊपर उठाकर दिखाओ। सो वो कहते हैं अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, ये तो एक हाथ से मैं कैलाश पर्वत उठा लूंगा। तो जो रावण है वो अपना एक हाथ देते हैं और कैलाश पर्वत को उठाते हैं, उठा तो लेते हैं वो। अब भगवान शिव को लगता है कि ये उठा कौन रहा है, लाइक तो माँ पार्वती कहती हैं कि वही आपका प्यारा भक्त है जिसको आपने आशीर्वाद दिया था, इसका जो हाथ है बहुत, बाजुएं बहुत बलशाली हो जाए। तो भगवान शिव को बहुत गुस्सा आता है कि कि लाइक मैंने ही इनको वरदान दिया और तुम मेरे के ऊपर ही ऐसे कर रहे हो। तो वो क्या करते हैं कि वो अपने एक अंगूठे से जो हिमालय सॉरी वो जो पर्वत कैलाश पर्वत होता है उसको दबाते हैं, और उसका हाथ दब जाता है रावण का। सो वो हल्का सा वो करते हैं और उसको बहुत बहुत पीड़ा होती है रावण को। सो जब मैं ये पढ़ रही थी तो मेरे को फिर एकदम ध्यान आया कि मैंने किसी ओल्ड संगत से सुना था कि एक बार भूकंप आ गया था। सो अर्थक्वेक आ गए, तो ऑब्वियसली सब काफी लोग एम्पायर स्टेट में बैठे थे। सो उन्होंने कहा गुरुजी अर्थक्वेक आ रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है। सो उन्होंने देखा कि गुरुजी ने अपना एक अंगूठा दबाया और उसी वक्त वो जो था अर्थक्वेक बंद हो गया। सो देखिए कितनी चीजों से पता चलता है कि जो हमारे गुरुजी हैं वो भगवान शिव है, और इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए कि हम लोग। और देखिए उस वक्त भी वो भगवान शिव ने उनका घमंड तोड़ने के लिए किया था। तो गुरुजी भी कहते हैं कि तुम्हें घमंड नहीं करना, अहंकार नहीं करना, वो गुरुजी की एबीसी याद रखनी है। सो थैंक यू सो मच आंटी, ब्यूटीफुल रीडिंग। सो थैंक यू। अब हमारे पास डॉक्टर प्रदीप अंकल ने ज्वाइन कर लिया है, सो वो अब पढ़ेंगे मराठी में। सो डॉक्टर प्रदीप, वी वेलकम यू ऑन द शुक्राना गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल फेसबुक ग्रुप एंड पेज. So uncle, please start the biography of Guruji in Marathi. जय गुरुजी. गुरुजींच्या चरणी या सेवकाचे कोटी कोटी प्रणाम. त्याचप्रमाणे गुरुजींच्या सर्व भक्तांना माझा सादर प्रणाम. आज गुरुजींनी परत मला त्यांचे जीवनचरित्र मराठी स्पष्टीकरण करण्यासाठी ते आदेश दिलेले आहे, त्यासाठी गुरुजींचे खूप खूप आभार. त्याचप्रमाणे शुक्राना गुरुजी महाराजांना मल्टीलिंगुअल फेसबुक पेजचे आभार, कारण या माध्यमाद्वारे मला हे शक्य होत आहे. आणि या माध्यमाद्वारे मराठीप्रमाणे कित्येक देशी आणि विदेशी भाषांमध्ये गुरुजींचे जीवनचरित्र वाचले जात आहे. उद्देश एकच की गुरुजींची महत्व, गुरुजींच्या विषयी माहिती आणि त्यांची महत्ता ही प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत पोहोचेल. ज्यांना गुरुजींविषयी काही माहिती नाही त्यांना देखील कळावं, यासाठी हा प्रयत्न सुरू आहे. आणि याचे सर्व श्रेय खरं पाहता सुरेशजी वासद अंकलला जातं, कारण त्यांनी एकेका मण्याला कसे ओळून ठेवलेले आहे.
आणि त्यांच्याजवळ जे सर्व शक्य होत आहे. तर आता गुरुजींची मी आज्ञा घेतो आणि जीवनचरित्र त्यांचे वाचन सुरू करतो. जर जीवनचरित्र वाचत असताना जर माझ्याकडनं काही चुकी झाली तर गुरुजींनी मला त्यासाठी क्षमा करावी अशी माझी त्यांना विनंती आहे. त्याचप्रमाणे भक्तांनाही माझी विनंती आहे. जय गुरुजी. जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी. या जगात फक्त एक परमेश्वरच आहे ज्याचे साधू संतांबरोबर अतिशय अतूट, अतिशय घनिष्ठ असे आत्मिक नाते आहे. अगदी याच प्रकारे फक्त साधू संतच आहेत ज्यांचे परमेश्वराशी अतिशय अतूट और अतिशय घनिष्ठ असे आत्मिक नाते हैं. इसका मतलब यह है कि जो संत लोग रहते हैं उनका और ईश्वर का जो आत्मिक संबंध रहता है ना, वो एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रहता है. मतलब वैसे देखा जाए तो संत जो है उनकी घनिष्ठता भगवान से खूब ज्यादा ही रहती है. इसलिए हम लोग डायरेक्ट भगवान से बात तो नहीं करते, इसलिए हम गुरु के द्वारा जाते हैं क्योंकि भगवान को फेस करने की ताकत हमें नहीं है. इसलिए गुरु बिल्कुल मानव रूप में हमेशा अपने सामने रहते हैं, तो अपनी हर समस्या हम उनको कह सकते हैं, तो अपनी हर बात वो ईश्वर तक पहुंचाते हैं. जरी लाखो लोकांना गुरुजी माहित असले तरी गुरुजी एक व्यक्ती म्हणून आपल्याला खूपच कमी माहित आहे. मतलब इसका मतलब है कि गुरुजी लाखों लोगों को मालूम है, लेकिन एक व्यक्ति मतलब गुरुजी असल में क्या थे बहुत लोगों को मालूम नहीं है. किंबहुना आपल्याला गुरुजींविषयी काही माहितच नाही असे म्हणणे, अगर हम ये कह सकते कि हमको वाकई में गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम तो ज्यादा सही रहेगा. कोणी मदत करू शकत नाही, परंतु विचार करू शकतो की हे सर्व गुरुजींच्या इच्छेनुसारच होत नाही. ये बिल्कुल सही बात है. ये जो कुछ भी हो रहा है ये गुरुजी के इच्छा से ही हो रहा है. गुरुजी के बिना इच्छा के कुछ नहीं होगा. अब जैसे मराठी में मराठी संगत इकट्ठा करने के लिए मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, लेकिन जब गुरुजी चाहेंगे तभी जुड़ेंगे सभी. मैं जुड़ गया लेकिन अभी तक कोई जुड़े नहीं है. अब जब गुरुजी की इच्छा होगी तब जरूर जुड़ेंगे. और वैसे भी ऐसा नहीं कि वो लोग गुरुजी से नहीं जुड़े, किसी न किसी रूप में वो किसी न किसी संत से जुड़े हुए हैं. और गुरुजी हमेशा कहते थे कि 10 जगह अकाउंट खोलो मत, जहां भी आपकी श्रद्धा है वहां अपनी श्रद्धा पूर्णतः रखो, क्योंकि आखिर में शक्ती एक ही है. आध्यात्मिक चरित्र केवळ जिज्ञासूंसाठी खुली नाहीत, कारण अध्यात्म हा कुतूहलाचा विषय नाही, खरं तर हा अतिशय व्यस्त असा प्रयत्न है. मतलब आप अध्यात्म के बारे में अगर जाता उसको विश्लेषण करने का कोशिश करेंगे तो वैसा वो सब्जेक्ट नहीं, वो चीजें अलग है, उसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. गुरुजींचे आध्यात्मिक जीवन चरित्राविषयी माहिती खूपच अत्यल्प आहे आणि गुरुजींच्या भक्तांना त्यांच्याविषयी जी काही माहिती है ती फक्त केवळ बाह्य रेषा है. मतलब कि गुरुजी के बारे में जो कुछ भी बताया जाता है वो आप सोचिए कि एक छोटी सी लाइन है. मतलब सोचिए कि गुरुजी के बारे में हम क्या कुछ भी नहीं जानते हैं. भक्तांना त्यांच्याविषयी जी काही माहिती आहे ती फक्त एक बाह्य रेषा आहे. आपल्याकडे असलेली ही रूपरेषा गुरुजींच्या आध्यात्मिक जीवनाचे चरित्र पूर्णपणे ऐतिहासिक श्रेय देऊ शकत नाही. मतलब हम उसको पूरी तरह से रिजल्ट नहीं दे सकते, हम उसको तरी पूर्ण तरह से बयान नहीं कर सकते. जसा जसा वेळ जातो तसा आठवणी अविश्वासू बनतात आणि घडलेल्या घटना कथानकाचे रूप घेतात. म्हणजे जिस तरीके से हम लोगों को अनुभव आते जाते हैं फिर वो इतिहास में जमा होते जाते हैं, और जैसे जैसे अनुभव होते फिर अपनी श्रद्धा बढ़ते जाती है आणि त्या कथा पुढे लांबतच जातात. आणि या पूर्व सूचनांमुळे जे काहीही आपल्याला माहित आहे त्याचा आपण सावधपणे अनुसरण करो. जैसे जैसे हमको अनुभव आता है हम लोग उस तरीके से फिर करना चालू कर देते हैं. गुरुजी एक प्रकाशमय दिव्य होते, मतलब वो तेजोपुंज था, तेजोमय. त्यांचा जन्म 7 जुलै 1954 रोजी पंजाब राज्यातील मलेरकोटला तालुक्यात डुगरी या खेडेगाव झाला. मतलब पंजाब राज्य में डुगरी एक देहात में उनका जन्म हुआ, जे प्राचीन काळच्या शीख गुरुने पवित्र केलेले. मग वहां पर काफी शीख गुरु वगैरह आते थे. जब येशू ख्रिस्ताच्या जन्माला मागी ख्रिस्त बाळाला भेट देणारे 3 ईरानी पुजारी उपस्थित होते. मतलब जब येशू ख्रिस्त का जन्म हुआ था तो उस वक्त 3 पुजारी वहां पर प्रेजेंट थे दिखाने के लिए कि ये कोई असाधारण व्यक्ति जन्म लिया है. उसी तरह से गुरुजींच्या जन्माला सर्प उपस्थित होते. मतलब जब गुरुजी का जन्म हुआ तब वहां पर सर्प थे, मतलब उनके गले के आसपास सर्प थे. ही अशी एक महत्वाची घटना है कि त्यांच्या वास्तविक ओळखीचा संकेत देऊ शकते. अब जिन्होंने ये चीज देखी है उनको उसका संकेत मिल गया कि ये क्या है, ये कौन है, ये उन्हें समझ में आ गए. ते भगवान शिव होते आणि ते आहेत, वो भगवान शिव ही थे और वो है भी.
चित्रित केलेले भगवान शिव आहेत आणि खरोखरच काही भाविकांना प्रत्यक्ष पाहिले, मतलब बहुत से भाविक लोग थे, जो बहुत से भक्तों ने उन्हें देखा भी है. सर्पांनी त्यांच्या निळ्या गळ्याच्या मानेवर व हातांना घातलेलं, मतलब बहुत से लोगों ने उनके गले के आसपास बिल्कुल सर्प देखे हुए हैं, नाग देखे हुए हैं. डुगरी एक शेती हा व्यवसाय असलेले खेडेगाव होते, मतलब वहां का मुख्य व्यवसाय जो था डुगरी गांव का, वो खेती का था. गुरुजींचे प्रारंभिक आयुष्य कदाचित त्यांच्या चाकोरी प्रमाणात गेले, ये तो भी सही बात है. अगर वो देहात में उनका जन्म हुआ तो वहां पर जैसे रहन सहन हो गए वैसे उनका शुरू का समय भी गया हुआ है. त्यांच्या वडिलांना नेहमी आठवतं की त्यांचा धाकटा मुलगा ते शेतात असेपर्यंत मदत करीत असे. म्हणजे उनके पिताजी को अभी भी याद है कि उनका जो छोटा लड़का था, जब तक उनसे हो सकता था अपने पिता की मदत करता था. जेव्हा त्यांनी तसे केले तर उत्पादन इतरांच्या शेतीच्या तुलनेत बऱ्याच पटीने वाढले. मतलब ये चीज जो थी ये उनके पिताजी ने नोट की कि जब भी इन्होंने उस चीज के लिए मदद की है, तो जो कुछ भी आवक होती थी, खेती की धन धान्य होती थी, वो हमेशा के हिसाब से हमेशा ज्यादा आती थी. गुरुजी बहुतेक वेळ जवळच असलेल्या संत दासजीच्या डेऱ्यामध्ये आढळत असत. पास में वहां पर जैसे संतों का डेरा रहता था, जैसे भक्तजन एक साथ बैठते हैं, तो वहां पर वो भी जाके बैठ जाते थे. त्यांच्या कुटुंबियांना उत्तेजित करण्यासाठी, क्रोधित करण्यासाठी त्यांची खरी इच्छा गुरुजींनी खूप शिकावी अशी होती. ये तो हर पेरेंट चाहेंगे. उनके मम्मी पापा भी चाहते थे कि गुरुजी ने का आगे बढ़ने, इन्हें पढ़ना चाहिए, लेकिन ये हमेशा देखा जाए तो अब इतनी छोटी उम्र में ये संतों के साथ बैठ जाते थे, तो वो उन्हें जरा अच्छा नहीं लगता था. आध्यात्मिक जाहिरातीबाजी पासून आधीच अटकाव करण्यासाठी गुरुजींनी कधी कधी खोलीत बंद केले जायचे. मतलब कि लोगों को अगर ऐसे पता चला कि भी कितना छोटा बच्चा है जब यहाँ पर बैठा है संतों के साथ में, तो ये सब लोगों को नहीं मालूम हो, इसलिए बहुत बार उनको बंद कर देते थे उनकी मम्मी पापा, जैसे उनको बंदिश कर देते थे. और वो करने के बाद भी वो हमेशा वही जगह दिखाई देते थे. फिर से वो बंद, मतलब खोली में बंद करने के बाद भी वो वहीं पर दिखाई देते थे, भक्तांसोबत बसलेले दिखाई दे. तो इस वजह से काफी बातें आगे आ गई. खूब ज्ञानी ऋषि थे, मतलब उनमें जो भाई सभी भक्त 100 अगर संत बैठे हो तो सभी एक जैसे नहीं थे. उसमें जो बहुत ज्ञानी थे, जो बहुत दूर की चीज देख सकते थे, वो मतलब वर्तमान के भी बाहर भविष्य के बारे में जो देख सकते थे, उन्होंने ते इतर लोकांना गुरुजींना एकटे सुनने सांगितलं. वो लोगों ने कहा था कि नहीं, इन्हें आप अकेला छोड़ दो, क्योंकि उनको ये ध्यान में आ गया था कि गुरुजी तीनों लोकांचे स्वामी है, क्योंकि ये साधारण व्यक्ति है, ये तो तीनों लोगों के कर्ता है, ये विधाता है, ये उनके ध्यान में आ गया था, लेकिन वो किसी को बता नहीं सकते थे. या शब्दांचा अभिप्राय एवढाच की गुरुजी सार्वभौम प्रभु थे. कहने का मतलब यह है कि गुरुजी सार्वभौम प्रभु थे, वो सबसे बड़े देवता थे. तरी त्याकडे लक्ष दिले गेले, फिर भी लोगों ने उनकी तरफ ध्यान दिया नहीं, क्योंकि वजह ये थे कि वो मानव रूप में थे. दशकानंतर गुरुजींच्या शिष्यांची संख्या अनेक पटींनी वाढली, परंतु देवत्व लपून राहू शकत नाही. मतलब 5-10 सालों के अंदर उनकी जो शिष्य संख्या थी, उनको मानने वालों की संख्या ये बढ़ती गई, क्योंकि जो देवत्व है, कोई जो असाधारण गुण अगर किसी व्यक्ति में है तो वो छुप नहीं सकता है. तो आप कितना भी छुपाने की कोशिश करोगे तो नहीं छुपाया जा सकता है. कारण देवत्व असलेल्यांचा स्वभाव असतो अडचणीच्या वेळी मदत करने की, जिनमें ये असाधारण गुण रहता है, उनमें एक बात रहती है, वो हमेशा औरों की मदद करते रहते हैं. लहानपणाचा त्यांचा एक प्रसंग है, एक छोटी सी एक प्रसंग दिया हुआ है. जेव्हा त्यांच्या वर्गमित्राची लेखणी परीक्षेच्या आधीच खराब झाली, गुरुजींनी आपल्या त्या वर्गमित्राला स्वतःची लेखनी दिली. मतलब उनका जो एक क्लासमेट था, तो लिखते लिखते उसकी लेखनी जो थी, मतलब उसकी बॉल पेन खराब हो गई, तो गुरुजी ने अपनी बॉल पेन उसको दे दी करने. आणि गुरुजींनी मित्राच्या त्या मोडलेल्या लेखनीच्या सहाय्याने अपना पेपर यशस्वी लिखा. अब देखिए गुरुजी ने उसकी जो लेखनी, जो खराब पेन था, उससे उन्होंने अपना पेपर सॉल्व किया और उस अपना पेन उसको दे दिया. और यही इतना आश्चर्य नहीं था, त्यांचे वर्गमित्र उदाहरण द्यायचे की पेपर हातात घेण्यापूर्वी गुरुजींना सर्व प्रश्न माहित असायचे. मतलब उनके क्लासमेट्स, उनके जो दोस्त थे, हमेशा बोलते थे कि क्वेश्चन पेपर तो हमारे बाद में आता था, उन्हें तो पहले ही मालूम रहता था कि पेपर में क्या लिखा हुआ है. क्वेश्चन पेपर उन्हें पहले ही पता होता रहता. आणि दुसरीकडे शिक्षक पण हैरान झाले होते. मतलब उनकी जो टीचर्स थे वो भी बड़े परेशान से थे, हैरान से, समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो एक क्षण में कभी ये, मतलब ये ऐसा विद्यार्थी था कि एक क्षण में यहाँ दिखेगा, फिर 2 मिनट में पता चला वो दिखाई नहीं देगा, फिर वापस आ जाएगा. इस तरह से त्यांच्या जागी खाली दिसायची तर क्षणात तो यायचा.
आपल्या वडिलांची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी गुरुजींनी शिक्षण घेतले. अगदी इतर पालकांप्रमाणे त्यांनाही वाटायचे की आपल्या मुलाने उच्च उच्च शिक्षण घ्यावे, पदवीधर व्हावे म्हणून. मतलब अपने पापा की इच्छा पूर्ण करने के लिए गुरुजी ने पढ़ाई की. कहने का मतलब ये गुरुजींनी 2 पदव्युत्तर पदव्या मिळाल्या म्हणून उन्होंने पोस्ट ग्रॅज्युएशन किए, एक अर्थशास्त्रात आणि एक राज्यशास्त्रात. काही काळानंतर आपला आध्यात्मिक प्रवास पूर्ण करण्यासाठी गुरुजींनी घर सोडले, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उन्हें क्या करना है. तो अपना जो आध्यात्मिक सफर था उसे पूरा करने के लिए उन्होंने घर छोड़ दिया. ते बऱ्याचदा आपल्या एका ओळखीच्या घरात दिसायचे. काही मतलब बहुत बार वो अपने पहचान के किसी घर में दिखते भी थे और गायब भी हो जाते थे और और अचानक से आ भी जाते थे. बरेच दिवसांनी त्यांच्या आई वडिलांच्या लक्षात ही गोष्ट आली की त्यांचा हा मुलगा कुणी सर्वसाधारण व्यक्ती नाही. मतलब बहुत दिनों के बाद में उनके मम्मी पापा को ये समझ में आता है कि अपना जो ये बच्चा है ये सर्वसाधारण नहीं है, ये असाधारण व्यक्ति है. त्यांची आई त्यांना नेहमी गुरुजी म्हणून हाक मारायची. अब उनकी मम्मी ने उन्हें गुरुजी बोलना शुरू किया, उनको गुरुजी करके. आणि म्हणून त्यांचे भक्त सुद्धा थे. और वही वजह थी कि उनके जो भक्त थे वो भी उन्होंने गुरुजी बोलना शुरू कर दिया. आणि प्रवचनात नेहमी गुरुजींच्या चरण स्पर्श करताना दिसत. मतलब जब भी प्रवचन होते थे, वैसे वो प्रवचन देते नहीं थे, लेकिन जब भी बैठे रहते थे तो उनके पैर छूते थे, स्पर्श करते हुए दिखाई देते थे. जर एखाद्या भक्ताने पूर्ण हिमतीने गुरुजींना त्यांचे नाव विचारले तो गुरुजी त्यांना अगदी लहान से पण अर्थपूर्ण उत्तर द्यायचे. मतलब अगर किसी ने हिम्मत की गुरुजी को कि भाई सभी गुरुजी के, लेकिन आपका नाम क्या है, अगर ऐसा पूछने की किसी ने कोशिश की तो गुरुजी उन्हें एक बिल्कुल छोटा सा जवाब देते थे कि महापुरुषों का कोई नाम नहीं होता है, बस. गुरुजी त्यांना अगदी लहानसे उत्तर द्यायचे. ते म्हणायचे की महापुरुषांना नाव नसतं. विवेकशील लोकांना त्यांनी सूचित केले की त्यांच्यासारखे व्यक्तित्व आधीच दैवी शक्तीने वेढलेले होते. तेथे कोणतेही नाव नव्हते, कारण तेथे अभिज्ञापक नव्हते, कोणीही ओळखणारे नव्हते. क्योंकि इतने जो भी विवेकशील जो भी समझ सकते थे उनको उन्होंने इस बात का स्पष्टीकरण दे दिया था कि उनको मतलब कि वो दैवी शक्ति से किस तरह से घिरे हुए हैं. और क्योंकि उनको पढ़ाने वाले कोई थे ही नहीं और उनको कोई सही मानों में पहचानने वाला भी कोई था नहीं. वैयक्तिक आणि मानवीय व्यक्तिमत्त्वाच्या मूल्यांच्या शरीरात अव्यावहारिक जेवढी बनले थे, मतलब अपनी पर्सनल बोलिए या मानवीय व्यक्तिमत्व मतलब मानव जात के लिए क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या मूल्य है, इसके बारे में वो ज्यादा समझते थे, ज्यादा सोचते थे. त्यानंतर शरीराचा हेतू मानवता वितरित करण्याचा झाला म्हणून उठले अपने देह का, अपने शरीर का जो उद्देश्य था वो केवल मानवता वितरित करने के लिए किया, मतलब लोगों के भलाई करने के लिए किया. ऐसा कोई आम आदमी नहीं कर सकता है. आम आदमी तो केवळ अपने ही बारे में सोचेगा, औरों के बारे में सोचना तो दूर की बात है. मानवतेला त्यांच्या दुःखापासून आणि संकटापासून वाचवण्याचा वो हमेशा उन्होंने उद्देश्य यही रखा कि लोगों को, चाहे कोई भी हो, चाहे अपना हो पराया हो, कोई भी हो, उसको उसके दुख से उसके संकटों से उन्हें बचाने की कोशिश उन्होंने शुरू की. और बस यही वजह होगी की लोकांची गुरुजींकडे गर्दी सुरू झाली. लोगों का उनके तरफ आना शुरू होगा, भीड़ शुरू होगी आपल्या समस्या सोडवण्यासाठी, अपनी समस्याओं का हल निकालने के. मग त्या भौतिक समस्या, बहुतेक घरगुती समस्या, नोकरी व्यावसायिक समस्या, हृदय रोगासारखे गंभीर आजार, कितीतरी समस्या संकटे जी पूर्वजन्माच्या कर्मामुळे भोगावी लागत होती, त्यातून लोकांना सुटका व्हावी होती. मतलब लोगों के पास तो समस्याओं की कमी थी नहीं. किसी को अपने पारिवारिक समस्या है, किसी को नौकरी की समस्या थी, किसी को आर्थिक समस्या, किसी को बीमारियां थी, किसी को हार्ट की बीमारी थी. तो इन समस्याओं के ऐसी इतनी समस्याएं लेके लोग इन समस्याओं से बाहर निकलना चाहते थे. और गुरुजी के बारे में सुना तो उन्होंने गुरुजी के पास जाना शुरू किया. गुरुजींच्या दैवी शक्तीचा खूपच लवकर पूर्व पंजाब राज्यात तथा अब 1 से 2, 2 से 3 इस तरह से लोगों को मालूमात होने. तो पूरे पंजाब के पूर्व हिस्से में तो मतलब मालूम हो गया लोगों को कि गुरुजी करके कोई है, कोई उनके यहाँ पास हर समस्या का हल है. तो लोगों की भीड़ शुरू हो गई आणि लोकांनी त्यांना, अब ऐसा मालूम पड़ने के बाद लोग किसी तरह से डुगरी पहुंचने लग गए. लोकांनी त्यांना शोधून काढले. लोग खऱ्या गोष्टीसाठी कधी हेत नाही हे गुरुजी निदर्शन है. लेकिन गुरुजी ने सबको ये बात जरूर बता दी कि मेरे पास सही काम के लिए तो कोई नहीं आता, हर कोई अपने कार्य के लिए ही आता है. गुरुजींची खरी इच्छा खरं तर लोकांनी त्यांच्या दैवी मूर्त स्वरूपाकडे फक्त प्रेमासाठी, एक्चुअली गुरुजी यही चाहते थे कि केवल अपने उनका प्यार पाने के लोगों ने आना चाहिए, लेकिन लोग उसके लिए नहीं, लोग अपनी समस्याओं का हल
निकालने के लिए आते थे। गुरुजी ने अगदी नम्रताने प्रेम, उसके बावजूद भी, इसके बावजूद भी बिल्कुल नम्रता से, बिल्कुल सहजता से गुरुजी ने अपना प्यार सब पे न्यौछावर किया। गुरुजी लाखों अशक्य गोष्टी करू शकत थे, तो लाखों अशक्य मतलब जो चीजें इम्पॉसिबल चीजें भी वो कर सकते थे। क्योंकि क्यों नहीं कर सके? क्योंकि वो तो दाता थे। वो तो हमें बाद में पता चला कि वो तो महाशिव ही थे, उनके हाथ में क्या नहीं था, वो तो हर चीज कर सकते थे। त्यांनी कधीही कुणाकडून कुठल्याही गोष्टीची आशा ठेवली, उन्होंने कभी भी किसी चीज की आशा नहीं से, बिना आशा के तो आज कोई आम आदमी कर ही नहीं सकता है। जब तक कि किसी से कोई बिना स्वार्थ के कोई नहीं, आज अगर हम मंदिर मस्जिद में जाएंगे तो बिना स्वार्थ के कोई नहीं जाता। आज भी 99% लोग अगर कहीं पर भी जाते हैं तो वो लोग कुछ मांगने ही जाते ईश्वर से, धन्यवाद देना तो छोड़ ही दो, वो मांगते ही रहते हैं कि हमें ये कर दो, हमें वो कर दो, बस यही चीज। गुरुजी बऱ्याच ठिकाणी बसते, गुरुजी बहुत जगह जाते थे, जालंधर, चंदीगड, पंचकुला आणि नवी दिल्ली, मतलब ये 4 जगह तो थी। सत्संगाची एक नंदी पवित्र गंगेप्रमाणे वाहू लागली, मतलब जिस तरह से गंगा एक पवित्र नदी है, जिस तरह से वो बहती है जहां जहां से, तो उतने एरिया को वो पावन करती थी। उसी तरह से गुरुजी के सत्संग की एक पवित्र गंगा ये बहने लगी। ये 4 जगह तो वो जाते ही थे, जालंधर, चंदीगड, पंचकुला, नवी दिल्ली। आणि या शुष्क कोरड्या जमिनी दरम्यान जी जमीन भौतिकवादी सूर्याने बांधलेली मतली, मतलब ये इस तरीके से बताया गया है कि यहाँ पर तो कभी सत्संग के बारे में कोई, तो ये बिना सत्संग के तो ये जमीन जो एरिया था ये पूरा सूख गया था। तो और वहां भौतिकवादी चीजें थी, मतलब पैसा पैसा कमाना, भौतिकवादी चीजें, मतलब मटेरियलिस्टिक चीजें, उसी के बाद वही चीजों के बारे में लोग ज्यादा सोचते थे। लेकिन जब ये सत्संग शुरू हुआ तो लोगों का ध्यान उधर गया इस तरीके से। या जागी संपूर्ण भारतातून आणि जगाच्या इतर देशातून लोग गुरुजींच्या आशीर्वादासाठी आले, मतलब गुरुजी का आशीर्वाद पाने के लिए सिर्फ इंडिया से ही नहीं, बाहर परदेश से भी लोग आए उनका आशीर्वाद पाने के लिए। इस सत्संग दरम्यान भक्तजनांना गुरुजींचा देवी आशीर्वाद प्राप्त होत असे। मतलब जब भी सत्संग यहाँ होता था तो गुरुजी का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता था। और किस तरीके से? चाह प्रसाद, लंगर प्रसाद दिया लगा, मैंने उनको चाय दी गई तो वो चाय प्रसाद पकड़ा गया, क्योंकि गुरुजी ने उसे ब्लेस किया होता था। लंगर प्रसाद मतलब वहां पर जो भी बढ़ता था वो गुरुजी के आशीर्वाद से बनता था, और वो लंगर प्रसाद सबको दिया जाता था। अब यहाँ येथे उच्च नीच, गरीब श्रीमंत, शेजारी व परप्रांतीय नागरिकांसाठी सुद्धा दरवाजे उघडे होते। मतलब यहाँ पर देखिए, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे वो किसी ऊंची पोस्ट पे हो या एक नीच से नीच जात का आदमी कोई हो, जात पात नहीं थी। शेजारी हो और मतलब अगर परदेश से भी कोई आता था उनके लिए भी दरवाजे सब खुले थे। गुरुजी स्वतः एक परमात्मा स्वरूप, मतलब वो एक परमात्मा की तरह थे। त्यांनी कधीही कोणतेही भेदभाव, उन्होंने कभी भी किसी में, उन्होंने सबको समान नजर से देखा, एक की तरह से देखा। भक्तास काही मनात न ठेवल्यास त्यांनी सांगितले, और भक्तों को उन्होंने कहा कि अपने मन में कुछ भी नहीं, कुछ भी मत रखो। मतलब उन्होंने ये कार्य समझो अपने सूर्य भगवान के जैसे किए। जब सूर्य निकलता है सवेरे तो यह नहीं देखता कि उसकी रोशनी कहाँ पड़ रही है, उसकी रोशनी मंदिर पे भी पड़ती है, मस्जिद पे भी पड़ती है, गुरुद्वारा पे भी पड़ती है, सारे दुनिया में पड़ती है। वो कभी किसी पे भेदभाव नहीं कर। उसी तरह से गुरुजी ने किया। लोकांनी बाह्य संस्कारापासून आणि भीतीमुळे जन्मलेल्या अंधश्रद्धेपासून दूर राहावे, अशीच गुरुजींची इच्छा होती। मतलब लोगों को जिस तरीके से बाह्य संस्कार मिले हुए थे और कोई कोई अंधश्रद्धाएं थे, और अंधश्रद्धा की वजह से उससे लोगों ने दूर रहना चाहिए, ऐसी गुरुजी की इच्छा थी। त्यांनी लोकांना फक्त परमेश्वरावर प्रेम करा, गुरुजी ने सिर्फ एक ही बात कही कि आप सिर्फ ईश्वर पे प्रेम करो, ईश्वर से आप डरो मत। त्यांनी सांगितले की सर्व धर्म एकच होते। उन्होंने कहा था कि सारे जो धर्म है वो एक ही है, और एकाच परमेश्वरी शक्ति पासून ते आलेले, और वो एक ही परमेश्वर शक्ति से वो आए हुए हैं। परमेश्वर एकच होता, परमेश्वर एक ही है, वो शक्ति भी एक ही है और एक ही रहेगी, आणि तोच मानवतेच्या वैश्विक बंधुत्व होता, और वोच मतलब मानवता का वही एक मेन अंश है। त्यामुळे काही कारण शिल्लक राहत नाही जातीय आणि धर्मात भेद, इसकी वजह से उसका कोई कारण ही नहीं है कि हम इस तरह से धर्मों में, जाति में, धर्म में भेदभाव करें। ये तो पहले तो कुछ था नहीं, ये तो सब सृष्टि भगवान ने निर्माण किए। ये जात पात धर्म ये तो इंसानों के बनाए हुए हैं, ये भगवान ने थोड़ी बनाए शुरू से। ज्योतिष शास्त्रावर गुरुजींचा अजिबात विश्वास नव्हता, मतलब ज्योतिष शास्त्रावर गुरुजी का विश्वास नहीं था।
आपलं अपूर्ण अपूर्ण अर्धवट उपचार त्यांच्या, और अगर आधे अधूरे उपचार अगर कोई कर रहा है तो उसमें भी उनका विश्वास नहीं था. उलट त्यांनी भक्तांना त्यांच्या पूर्वजन्माच्या कर्मापासून बाहेर काढण्यात मदत केली. मतलब वो हमेशा कहते थे कि जो कुछ भी आज तुम्हारे साथ हो रहा है, चाहे अच्छा हो रहा है, बुरा है, तो पूर्व जन्म में तुमने जो भी कर्म किए है वो उसकी वजह से हो रहा है. और उसके लिए गुरुजी ने उनकी मदद भी की, उन कर्मों से बाहर निकालने की गुरुजी ने भी उनकी मदद की. गुरुजींनी भक्तांनी केलेले पाप आणि त्यांचे वाईट कर्म स्वतःवर घेतले. देखिए कितनी बड़ी बात की गुरुजी ने. पाप औरों ने किए, उन्होंने बुरे कर्म किए, उनके बुरे कर्म और पाप गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिए और उन्हें उनसे छुटकारा दिलाने की कोशिश की. स्वतःच्या शरीराच्या त्या प्रक्रियेसाठी गुरुजींना त्याग करा, और उसकी वजह से होता था कि स्वतःच्या शरीराचा त्याग करायला मतलब वो औरों के पाप और औरों की बीमारियां खुद के ऊपर लेने की वजह से गुरुजी को खुद अंदर ही अंदर तकलीफ होती थी. ये उनके शरीर पे तक उनको शरीर का त्यांना त्या प्रक्रियेसाठी शरीराचा त्याग करावा लागला. गुरुजींनी त्यांचे शिष्य, भक्तजन आणि त्यांच्या मंडळाचे मतदार हे गुरुजी जो थे उनके लिए उनके जो भी शिष्य थे, जो भी भक्तजन, मतलब जो भी उनके आसपास थे, जो गुरुजी को समझते थे, गुरुजी को मानते थे, गुरुजी के साथ रहते थे, उनकी बातें समझते थे, त्यांच्या मंडळाचे मतलब जो भी उनके आसपास थे वो उनके लिए सर्वोच्च थे. मोबदल्यात त्यांच्या भक्तांनी फक्त चांगले कार्य करावे. गुरुजी सिर्फ ये चाहते थे कि जो भी उनके भक्त है, जो भी उनके आसपास शिष्य है, उन्होंने भाई अच्छे कार्य करने चाहिए, उन्होंने एक अच्छा इंसान बनना चाहिए. बस यही गुरुजी की एक इच्छा थी. कुणीही निंदा करू नये, दूसरे की निंदा मत करो, ये गुरुजी हमेशा कहते. कुणाला कमी लेखू नये, किसी को आप बिलो डिग्निटी भी मत समझो, किसी को कम भी मत समझो. एक दुसऱ्यांची मदत करावी. कुणाला कुणी दुखी करू नये, एक दूसरे की मदत करो, कोई किसी को दुखी नहीं करेगा, हीच त्यांची खरी इच्छा होती. गुरुजींनी लोकांना ईश्वरीय शक्तीकडे वळले. गुरुजींनी लोगों को ईश्वरीय शक्ति की तरफ खींचा. मतलब सत्संग की आदत डाल दी गुरुजी ने सबको. मतलब किस तरह सत्संग सुनना चाहिए, ईश्वरीय की प्रार्थना करनी चाहिए, किस तरह से जाप करना चाहिए, इस ईश्वरीय शक्ति की तरफ गुरुजी ने सबको खींच लिया. चांगल्या कामाकडे आणि चांगल्या आचरणाकडे वळले. मतलब अच्छे कामों के लिए लोगों को उन्होंने प्रोत्साहित किया. अच्छे आचरण करो, अपने बुरे कर्म छोड़ो, ये भी गुरुजी ने करवाया. लोकांनी केलेल्या पूर्वजन्माच्या पापांचा, त्यांच्या वाईट कर्माचा भारही गुरुजींनी स्वतःवर घेतलाय. तो मैंने पहिले बताया आपको. वादळ सापलेल्या नावेचे जणू ते नाविक म्हणून सज्ज झाले. मतलब एक उदाहरण दिया है कि जिस तरह से तूफान में अगर कोई नौका आ रही है, नौका जाती है तो डूबती रहती है, तो उस वक्त उसे संभालने के लिए केवल नाविक ही रहता है जो उसको संभाल सकता है. तो वो समझिए कि इस तरीके से जो लोग हम तूफान में सपड़े हुए हैं, उनकी इस तरह की जीवन की जो नौका थी उसके वो नाविक बन गए. गुरुजींसाठी सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे संपूर्ण शरणागती. गुरुजी को सबसे इम्पॉर्टंट चीज जो थी वो थी सरेंडर, संपूर्ण शरणागती की सगळ्यांनी शरण आले पाहिजे आणि अतूट विश्वास लोकांनी ठेवायचे थे. लोगों ने उस पर अतूट विश्वास रखना चाहिए. अतूट मतलब जो कभी विश्वास टूट नहीं सकता है, इस तरीके से विश्वास रखना चाहिए. ये उच्च मत है. गुरुजी नेहमी म्हणायचे की जा कल्याण. गुरुजी हमेशा कहते थे कि जा कल्याण के लिए. मतलब वो अपनी भाषा में बोलते कि जा कल्याण कित्ता. आणि गुरुजींचे आशीर्वाद नेहमीच भक्तांना मिळे. और ऐसा कहने से गुरुजी का जो आशीर्वाद था वो उनके भक्तों को, लोगों को मिळता था. एकदा गुरुजींनी सर्व सांगितले सुद्धा की त्यांनी दिलेला आशीर्वाद फक्त त्यांच्या आयुष्यासाठी सीमित नाही, तर तुम्हाला सर्वांना तुमची ओळख खरी पटेपर्यंत आहे. मतलब देखिए गुरुजी ने एक बार बोला कि मैंने अगर आपको आशीर्वाद दे दिया तो ये मत समझिए कि ये आशीर्वाद सिर्फ आपके इस अभी तक के जीवन के लिए है. ये जब तक तुम्हें अपनी असलियत समझ में नहीं आती है कि असल में तुम कौन हो, तब तक ये आशीर्वाद तुम्हारे साथ है. गुरुजींनी कधी प्रवचन दिले नाही. गुरुजी कधी प्रवचन नहीं देते थे. गुरुजी नेहमी सांगत की ते जे करतात ती एक आध्यात्मिक व्यावहारिक प्रक्रिया है. गुरुजी हमेशा कहते थे कि जो भी वो करते हैं वो एक आध्यात्मिक और व्यावहारिक प्रक्रिया है. त्याची शिकवण त्यांच्या गुरुबाणीद्वारे दिली है. और वह चीज उन्होंने गुरुबाणी के द्वारा सब लोगों को समाया है. गुरुबाणी मतलब वही है, मतलब जो गुरु ग्रंथ साहब में गुरुओं ने जो लिखी हुई वाणी है जिसमें जीवन का सार लिखा हुआ है. अब वो पंजाबी भाषा में है. अभी तो इस माध्यम द्वारा कितने ही देशी विदेशी भाषाओं में उस गुरुवाणी का भी स्पष्टीकरण अपने अपने अलग अलग भाषाओं में हो रहा है, ताकि उसका वो जीवन का जो भी मूल्य है हर भाषा के लोगों को समझ में आए.
इस तरीके तर शिकवण त्यांनी गुरुद्वारीद्वारे दिली. तो गुरुजींनी त्यांच्या ही शिकवण गुरुजींनी गुरुबाणीद्वारे आली आणि लोकांच्या हृदयापर्यंत आणि ती गुरुबाणी लोकांच्या हृदयापर्यंत, और वो गुरुबाणी जब लोग सुनने लगे, वो जो शब्द सुनने लगे, तो उनके बिल्कुल उस गुरुबाणी के शब्दों ने लोगों को बिल्कुल झंझोड़ कर रख दिया. त्यांच्या हृदयापर्यंत ती उनके हृदय तक पहुंच गई. जे त्यांच्या आसपास बसा, जो लोग उनके आसपास बैठते थे, उनके दिलों को वो चीजें छू गई, क्योंकि उनके सारे सवालों के जवाब उनको गुरुबाणी ही मिल गए. अशा प्रकारे गुरुजींचा संदेश त्यांच्या भक्तजनांनी मिळवला. इस तरीके से गुरुजी क्या कहना चाहते हैं, ये संदेश उन्हें गुरुबाणी के द्वारा ही मिल गया, जो सार्वजनिक आणि जिव्हाळ्याचा होता. मतलब वो केवल वो प्रत्येक एक व्यक्ति के लिए नहीं था, वो तो सभी के लिए था. और वो ममतामय संदेश था, जो गुरु आणि त्यांच्या तत्वांशी जोड़ला गेलेला था. मतलब वो जो भी संदेश दिया जाता था, वो उसमें जो गुरुजी की कई हुई बातें थी, उनका संदेश थे, उनके जो तत्व थे, उसी गुरुबाणी में थे. ही भक्त आणि गुरु मधली जोडणी, त्यांच्यामधील नात्याचं खुरड दोरे म्हणून, मतलब ये जो गुरुबाणी थी, यही भक्त और गुरु को जोड़ने वाली थी. मतलब उनका रिश्ता और मजबूत करने वाली वो एक रूट थी, एक मूळ होते. यातूनच भक्तांचे जीवन उंचावले. और ये सुन के ही भक्तों का अपना जीवन जो था, वो किसी और ऊंचाई पे पहुंचने लगा. तिथे आनंद पूर्ति आणि शांतता सोपी गेली और लोगों को आनंद मिलने लगा, परमानंद मिलने लगा. और उनके दिलो दिमाग में शांति महसूस होने लगी, जो उन्होंने इतने सालों में कभी महसूस नहीं की थी. गुरुजींचे शब्द जणू हत्यार झालेत. म्हणजे गुरुजी के जो शब्द थे, वो किसी शस्त्र से कम काम नहीं कर रहे थे, बिल्कुल शस्त्र की तरह काम करते हैं. ज्यांनी भक्तांना मूळ उद्देश दाखवले, मतलब जिंदगी का मूल उद्देश्य क्या है, वो उन्होंने अपने सभी भक्तों को दिखाया. आणि मग ते स्वतःच मार्गदर्शन मिळाले. उसके बाद में वो खुद भी मार्गदर्शक बने गए. वक्त समय समय पर वो हमेशा मार्गदर्शन करते रहे, ज्यामुळे त्यांच्या लक्षात आले की आजपर्यंत. और ये मार्गदर्शन जो जब तक गुरुजी करते रहे, तब जाके लोगों को पता चला कि भाई हम आज कहाँ खड़े थे और हम लोग क्या कर रहे थे अभी तक. गुरुजींनी आपले हे दैवी स्वरूप आपल्या प्रिय भक्तांसाठी सदैव चिरकाल गुलाबांच्या तीव्र सुगंधाच्या स्वरूपात 31 मे 2007 रोजी सोडली. गुरुजी ने मतलब अपनी समाधि ली 31 मई 2007, और हमेशा के लिए अपने भक्तों के लिए सदैव चिरकाल, मतलब जीवन भर, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक, आप समझिए, जब तक सृष्टि रहेगी तब तक गुलाबांच्या सुगंधाच्या, मतलब आसपास उनके सब गुलाबों की वहां पर बगीचा किया हुआ है, गुलाबांच्या सुगंधा. क्योंकि गुरुजी जहां भी रहते थे, वहां को एक इंटेंस फ्रेग्रेंस हमेशा गुलाबों की रहती है. तो एक प्रकारचा सर्वांसाठी धडा होता. मतलब उन्होंने जो समाधि ले ली, तो इस लोगों के लिए वो तो एक प्रकारचा सर्वांसाठी धडा होता. मतलब एक तरह की सब लोगों के लिए सीख थी कि अंत यही है, जो मैं कर रहा हूं यही सबका अंत है, की जो कुछ था मैं यही छोड़ के जा रहा हूँ, साथ में तो मैं कुछ भी नहीं लेके जा रहा हूँ. गुरुजींनी आपल्या भक्तांना प्रत्येक वेळी जीवन किती सुस्पष्ट आहे, दृष्टीआड होणारे, फार काळ न टिकणारे हे दाखवून दिले. मतलब गुरुजींनी सबको ये दिखा दिया कि देखिए जीवन कितना सुस्पष्ट है, और एक पलक झपकते ही आप थे है कि ना हो जाओगे, पलक झपकते ही, और कि ज्यादा समय रुकने वाला नहीं है. अशा प्रकारे अचानक गेल्यामुळे त्यांनी आपल्या मनावर एक ठसा उमटवला, और अचानक से इस तरह से वो जलने के बाद में लोगों को अपने दिलों पर एक अपनी छाप पड़ गई. त्यांच्या या सर्वोच्च मोठ्या आध्यात्मिक स्वरूपाची एक निशानी म्हणून, मतलब उनको नहीं सर्व, मतलब एक उनकी आध्यात्मिक एक निशानी है, सर्वोच्च, मतलब सही में ये सबसे ऊंची निशानी है. बड़े मंदिर, ये बड़े मंदिर उन्होंने ही बनवाया. आप दुनिया में आप देखिए, अगर आप ठीक से देखोगे तो दुनिया में, शायद दुनिया में ले ले, हिंदुस्तान में नहीं, पूरे दुनिया में ले लीजिए, जितने भी मंदिर बने हैं वो इंसानों ने बनाए हैं. चाहे अभी राम मंदिर भी बन रहा है, वो भी हम इंसान बना रहे हैं. लेकिन ये बड़े मंदिर ही ऐसी जगह है जो स्वयं ईश्वर ने बनाई. तो जो स्वयं ईश्वर अपने सामने, उन्होंने अपनी पहली ईंट भी खुद रखी थी, और अपने सामने उन्होंने उस मंदिर को पूरा ढांचा बनवाया. ये उन्होंने अपने लिए बनवा के हमारे लिए छोड़ के, ये पहला मंदिर है, ऐसा कोई मंदिर नहीं, ये पहला मंदिर है जो प्रत्यक्ष भगवान ने हमारे लिए बना के गए. तो सोचिए उसकी कितनी इंपॉर्टेंस होगी. बाकी सारे मंदिर तो इंसानों ने ही बनाए हैं भगवान की याद में, और उसके बाद में फिर वहां पर भगवान की प्राण प्रतिष्ठापना की जाती है.
ये तो बड़ा मंदिर, यहाँ तो ईश्वर स्वयं थे, यहाँ तो प्राण प्रतिष्ठा प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो तो स्वयं हमेशा वहां विराजमान है 24 घंटे ऐसे। हे बड़े मंदिर असे उभे आहे, पवित्र मंदिर जे मनमोहक आनंदमय बगीच्याच्या दरम्यान आहे, उसके आसपास बहुत सुंदर सा बगीचा भी है आणि हे एवढे शक्तिमान स्थान आहे की आशीर्वादासाठी फक्त त्याच्यापासून जाणं सुद्धा पुरेसे, मतलब ये मंदिर में इतनी शक्ति है कि अगर कोई उसके पास से भी गुजर जाए तब भी उसका आशीर्वाद गुरु जी का उसको मिल जाता है। गुरु कोण आणि शिष्य कोण, मतलब गुरु कौन होता है और शिष्य कौन होता है, या नात्याविषयी एक अतिशय सुंदर उपन्यास, एक रूपक मतलब एक आज एक छोटी सी स्पष्टीकरण यहाँ पर दिया हुआ है की दोन पक्षी एक दुसऱ्याचे मित्र झाडावर बसलेले आहेत, म्हणजे दो पंछी है, दोनों एक दूसरे के दोस्त पेड़ पे बैठे हुए हैं, एक झाडावरची फळे खातो, एक को आदत है वो खाली पेड़ पे जो बैठे बैठे वो मतलब पेड़ पे जो भी फल है वो खाते रहता है, परंतु दूसरा जो है तो दिसना तेजस्वी खाई ना काही न खाता भगत, और दूसरा पंछी है वो भी खा सकता है लेकिन वो उसमें कुछ अलग ही क्रेस है, लेकिन वो बिना खाते हुए कुछ न खाते वो सिर्फ देखते रहता है, किसको, जो फल खा रहा है उसको। एक पक्षी झाडावर उडतो, एका फांदीवरून दुसऱ्या फांदीवर फळांवर मतलब एक पंछी के बारे में इस तरीके से कहा है कि तो वही इस डाल से उस डाल पे उड़ते जाता है, वो मतलब फल देख के उसके मन में उत्साह हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है, उसकी जो सुगंध होती है उसको उसका मोह हो जाता है, आणि हर फल पे वो चोच मारता है, मतलब हर फल खाने की कोशिश करता है, उसमें कुछ फल जो रहते हैं वो खट्टे भी है कुछ मीठे भी है, आणि तो पक्षी तिरस्कार आणि मोह अशा दोन्ही प्रकारचा, मतलब उसको दोनों चीजों का अनुभव आ जाता है, मतलब खट्टे फलों का भी अनुभव आ जाता है और मीठे फलों का, यहाँ पर उसका स्पष्टीकरण दिए तिरस्कार और मोह अशा प्रकारचा अनुभव होता, परंतु फळे खाणे, लेकिन अंत में उसका एक ही उद्देश्य रहता है, क्या, फल खाना, क्योंकि उसको पेट भरना है अपना, फल खाना, फळे खाणे हा एकच त्याचा मुख्य हेतू आहे। दुसरा पक्षी असतो तो दुसरा जो पंछी वो भी वही है, वो तो पहिल्या पक्षाकडे बघतो, मतलब वो पहले पंछी की तरह सिर्फ देखता है, एक ऐसा एक सारखा तीक्ष्ण दृष्टिने पाहणं, मतलब एक जैसा वो तेरी मतलब पूरी तरह से पूरे ध्यान से उसकी तरफ देखते हैं, मतलब वो ये समझ में आ रहा है, मतलब वो इतने पूरे ध्यान से वो पहले पंछी की तरफ, मतलब पहला पंछी जितने ध्यान से फल खा रहा है उतने ही उससे भी ज्यादा ध्यान से वो केवल चुपचाप उसको देखते रहता है। ज्या झाडावर दोन पक्षी बसलेले आहेत ते त्यांच्या अस्तित्वाचे झाड आहे, और जिस पेड़ पे ये लोग बैठे हैं वो तो उनका अस्तित्व है, मतलब वो उनकी पैदाइश ही वहीं पर उसी पेड़ पे हुई है, आणि दोन्ही पक्षी एकंदरीत सर्वसाधारण व्यक्तित्व प्रतीक, मतलब वहां पर वो एक प्रतीक है सर्वसाधारण, मतलब दो इंसानों की वो प्रतीक समझ के वो बताया गया है, मतलब आप एग्जाम्पल के तौर पे दोनों को लीजिए, एक सर्वसाधारण व्यक्ति दो लोग है, ये स्वतः सूक्ष्म जीवात्मा है, मतलब उनमें भी एक सूक्ष्म स्वरूप से उनमें सब में ज्ञान है, स्वतः सूक्ष्म जीवात्मा तीव्र अंधेरे पाहणारा पक्षी ये केवल साक्षीदार है, मतलब वहां पर जो पंछी जो दिखाए हैं वो एक साक्षीदार के तौर पे रखे हैं उनको, और इन दो व्यक्तियों के बारे में उनका एक समर्पक उदाहरण दिया हुआ है। आनंद व उद्भात करणाऱ्या दुसऱ्या पक्षीला बघून वाटते की जणू त्याच्यावर प्राणघातक हल्ला झालेला आहे, मतलब जो इधर से उधर उड़ते रहता है, पेड़ पौधे खाते रहता है, फल खाते रहता है, वो इस तरीके से कहता है, वो उसको देख कर किसी को ऐसा लगता है कि जैसे इसके ऊपर कोई किसी ने कोई हल्ला किया हुआ है या कोई इसके पीछे पड़ा हुआ है, मतलब वो ऐसा पागल सा दिखता है। जेव्हा व्यक्ति अनुभवाच्या दबावाखाली होतो, मतलब जब जब उसको एक्सपीरियंसेस होते हैं, मतलब वो एक्सपीरियंसेस के जिम्मेदारियों का बोझ बोझ उसके ऊपर आता है, आणि त्याची पूर्ण संतुष्टी झालेली असते, जेव्हा स्थिति त्याच्या आवाक्याबाहेर येते, मतलब जब स्थिति जो रहती है वो बर्दाश्त नहीं करता, उसके बाहर हो जाती है, उस वक्त वो पंछी की तरफ देखता है, और वो देखता है कि स्वतःला त्याच्या जागी ठेवून स्वतः बघतो, मतलब वो सोचता है कि मेरे जैसा ये भी है, और खुद की तरफ बघतो और आत्मनिरीक्षण करतो, मग स्वतःला तो बघतो। हा तो क्षण आहे जिथे अदृश्य गुरु आणि त्याच्या शिष्यामधील नात्याचे स्पष्टीकरण दिसून येते, खरं नातं इथे स्पष्ट होतं उस जगह कि ये किस तरीके से शांत बैठा है, ये भी तो मेरे जैसा ही इंसान है, ये किस तरह से शांत है। येथे गुरु आणि शिष्याचं नातं हे स्पष्ट पडतं, गुरु ही त्यांच्या प्रत्येक शिष्याची अंतरात्मा आहे, मला गुरु जे असतात ते प्रत्येक शिष्याची अंतरात्मा है, तो एक आरसा है, मतलब आप ये समझिए कि जो भी शिष्य लोग हैं, गुरु जो रहता है जिसे भी हम गुरु मानते हैं वो उस शिष्य की अंतरात्मा रहती है, क्योंकि
वो गुरु में उनकी श्रद्धा रहती है, मतलब वो गुरु में ही अपने आप को देखते हैं। गुरु उनको सब अपना आईना दिखा देते हैं कि तुम क्या हो। जब प्रत्येक शिष्य स्वतः पहुंच दे, गुरु उनको बता देता है कि तुम्हारी असलियत क्या है। उसमें शिष्य अपने आप को देख सकता है, पहचान सकता है. परंतु अंतरात्म्याची ओळख पटण्यापूर्वी किंवा त्यापर्यंत पोहोचण्यापूर्वी प्रत्येक शिष्याला आपल्या बाह्य स्वरूपाची पूर्ण माहिती असायला हवी. लेकिन जब भी हम गुरु से जोड़ते उस वक्त कहने का मतलब उस वक्त शिष्य को ये मालूम होना चाहिए कि हम कैसे हैं. अपनी बाह्य स्वरूपाची माहिती असणे की असल में अपनी अंतरात्मा कैसी है, हमारा स्वरूप कैसा है, इसकी मालूमात होना बहुत जरूरी है. आपण आयुष्यभर आपण केलेल्या चांगल्या वाईट कर्माची फळं चाखत असतो. मतलब जिंदगी भर हम लोगों ने जो कभी अच्छे या बुरे कर्म किए होंगे उसके फल हमें हमेशा मिलते रहते, चाहे वो दुख के रूप में हो या सुख के रूप में हो. स्वतःच्या आत्मपरीक्षण, लेकिन स्वतःच्या आत्मपरीक्षण, लेकिन खुद को स्वतःचे आत्मपरीक्षण करणं खूपच कठीण आहे. मग खुद के बारे में जानना बहुत कठीण होता है, बहुत ही कठीण होता है. आपल्याला एवढी सवय झालेली असते की बाहेरील एखाद्या अस्तित्वाची व्यक्तीची गरज होते. मतलब हमें अपने अच्छाइयों की इतनी आदत सी हो जाती है कि अपने बुराइयां बताने के लिए हमें किसी और व्यक्ति की जरूरत पड़ती है. जी आपल्या आत्मपरीक्षण अगदी स्पष्टपणे, मतलब ऐसे गुरु की जरूरत हो जाती है कि जो हमें हमारी असलियत सामने ला सकता है, हमारे बारे में वो स्पष्ट बता सकता है कि तुम में क्या कमियां हैं. फिर वो हमें इस पर सूचना भी देंगे, संदेश भी देंगे और हमें बिल्कुल बता देंगे कि तुम कहाँ गलत हो, कहाँ सही हो. ही गुरुची कृपा आहे आणि हे ही गुरु की कृपा आहे. गुरु आणि गुरूंची कृपा हे दोघे दुसऱ्या, मतलब गुरु और गुरु की कृपा ये एक दूसरे से अलग नहीं है. कृपा हा गुरुचा गुणधर्म आहे. मतलब कृपा करना ये तो गुरु का गुणधर्म ही आहे की जहां गुरु आएगा वहां कृपा होगी ही. आणि म्हणून इतरांनी आपले आत्मपरीक्षण करून केल्यावर गुण समोर येतात. और यही होता है कि जब कोई गुरु अपना आत्मपरीक्षण, हमारा आत्मपरीक्षण करता है, तभी हमारे गुण सामने आते हैं. हमें अपने गुण और अवगुण दोनों समझ में आते हैं. इच्छा शक्ती, निर्भयपणा, सर्व ज्ञान, सर्वव्यापी, एकत्रित गुरु म्हणजे साक्षात ईश्वर आहे जो तुमच्यासाठी आलेला आहे. मतलब सही में देख, मतलब वो गुरु जो रहता है उसके पास इच्छा शक्ति, निर्भयपणा, सर्व ज्ञान, सर्वव्यापी. गुरु म्हणजे साक्षात ईश्वर, मतलब वो ईश्वर का ही एक रूप होता है जो तुमच्यासाठी आले, जो हमारे लिए आया हुआ है. कि हर एक को गुरु नहीं मिलता है, उसके लिए भी कुछ पुण्य किया होना चाहिए तब हम गुरु के. तो दुनिया में लाखों लोग ऐसे जिन्हें आज भी गुरु नहीं मालूम है, कोई भी गुरु उनको नहीं मिला, उनको दिशा दिखाने वाला भी कोई नहीं मिला है. पैदा होने से लेके अभी तक भी उनको गुरु नहीं मिला, ऐसे बहुत से लोग हैं. तो तुमच्यासाठी अगदी वैयक्तिक इष्ट देव, मतलब वो तुम्हारे लिए बिल्कुल अपना उसे कह सकते हो, पर्सनल बोल सकते हो, इष्ट देव है. उसमें तुम्हारी श्रद्धा होनी चाहिए. तुमचा प्रिय मित्र, वो तुम्हारा दोस्त है, तुमच्या हृदयाचं हृदय, मतलब हमारे दिल का वो दिल है. तुमच्या अंतरात्माचे जो सूरज, हमारी अंतरात्मा का वो सर्वोच्च रूप है, क्योंकि वो हमारी असलियत हमारे सामने बता सकता है. बशर्त हमारी उसमें श्रद्धा होनी चाहिए. वो जो कह रहे हैं उसे हमने मानना चाहिए, उसे हमने एक्सेप्ट करना चाहिए. गुरु तुमच्याकडे हेतू पुरस्कार पूर्ण उत्साहवर्धक दृष्टीने, कृपा दृष्टीने अशा प्रकारे बघत असतो की तुम्हाला गुरुकडे पाहणे भाग पडते. मतलब गुरु जो रहता है, यहाँ पर ये थे गुरु कुछ किसी बात को ध्यान में लेके ही गुरु जो रहता है हमारे तरफ एक इस तरीके से देखते रहता है कि हमें उनकी तरफ देखना जरूरी हो जाता है. इसलिए गुरु जी के बारे में भी कहा है कि जब तक हम चाहेंगे नहीं, जब गुरु जी की इच्छा होगी तभी हम जुड़ेंगे. वो टाइम आता है कि तब गुरु जी बराबर हमें बुला लेते हैं. ये गुरु जी, इसलिए गुरु तुमच्याकडे हेतु पुरस्कार, मतलब जब उनको लगता है कि अभी देखने का समय आ गया, तो पूर्ण उत्साह से, पूर्ण कृपा दृष्टि से कि वो आपको जुड़ना ही पड़ता है. वो अशा प्रकार वो इस तरीके से देखते हैं, इस तरीके से कुछ स्थितियां सामने आ जाती है कि गुरुकडे पाहणे तुम्हाला भाग पडते. गुरु की तरफ देखना हमें जरूरी हो जाता है. हा एक प्रेमाचा नियम है और एक प्यार का एक नियम है, जिसका कदाचित तुमचे संपूर्ण आयुष्य सुद्धा जाऊ शकते. और हो सकता है इस चीज के लिए तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी और शायद अंत में तुमको गुरु मिले, ये भी हो सकता है. गुरुचे स्पष्टीकरणासारखे स्वरूप पाण्यात मतलब गुरु का असली स्वरूप, मतलब उसमें क्या कितनी पावर्स है, वो कितने सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी, ये जानने के लिए हो सकता है कि अपने गुरु के बारे में असलियत जानने के लिए तुम्हारी पूरी जिंदगी भी निकल जाएगी तो तुम गुरु को नहीं जान सकते हो. या हो सकता है कि बिल्कुल अंत समय में तुम जान पाओगे, ऐसा भी हो सकता है.
जेव्हा गुरु स्वतःला आपल्या बाह्य स्वरूपात आपल्या समोर येतात तेव्हा भक्तांना त्यांना शरण जाण्यास त्यांची भक्ती करण्यास खूपच सोपे होते. मतलब गुरु जेव्हा बाह्य स्वरूपात मतलब जब वो अपने ही तरफ मानव स्वरूप में जब हमारे सामने आते हैं तो हम उन्हें अपने एक मानव के रूप में उनकी तरफ देखते हैं, अपने दोस्त की तरफ से देखते हैं। इसलिए उनको शरण जाने में हमें कोई डर नहीं लगता है, हम बिल्कुल इजीली चले जाते हैं. आम्ही आपल्या भावना अमूर्तताना देऊ शकत नाही. मतलब जो लोग अपने सामने नहीं, जिन्हें आप देख नहीं सकते, उन्हें हम हमारी भावनाएं क्या बताएंगे. लेकिन गुरु को हम हमारे सामने देखते हैं तो हम अपनी भावनाएं, अपनी जो भी परेशानी है वो हम उन्हें बता सकते हैं. किती देते वो कितने भी देते प्रमाण असू शकत. मग गुरुच्या स्वरूपात परमेश्वर स्वतः आपल्या समोर आपली काळजी करण्यासाठी, तो कहने का मतलब गुरु के रूप में साक्षात परमेश्वर तुमच्या समोर तुमच्या अडी अडचणी दूर करण्यासाठी, समजून घेण्यासाठी येतो. और हम तो बड़े भाग्यवान है कि हमारे सामने साक्षात परमेश्वर गुरुजी ही परमेश्वर थे, और वो तो गुरुजी स्वयं परमेश्वर थे, वो हमारे सामने आए और हम सबको जानने के लिए, हमारी परेशानियों को दूर करने के लिए. तो गुरुच्या रूपात परमेश्वर स्वतः आपल्या समोर आपली काळजी करण्यासाठी, म्हणजे हमारा ध्यान रखने के लिए गुरु हमेशा हमारे सामने आता है. म्हणजे भगवान जो रहता है, ईश्वर जो रहता है, परमपिता परमेश्वर गुरु के रूप में हमारे सामने आता है हमारा ध्यान रखने के लिए. आणि मग या संसार चक्रातून तो बाहर करतो और उसके बाद इस संसार चक्र से वो हमें बाहर निकालता है कि तुम्हारा आने का उद्देश्य क्या है. तो आपल्याला झोपेतून उठवतो. मतलब आप समझे कि हमें जब तक हम उनसे नहीं मिलते तब तक हम सोए हुए थे. हमारा तो झोपेतून उठवतो, हमें वो नींद से उठाता है. तो निर्णय घेतो की त्याच्यासोबत भक्तीचे नाते स्थापन करू शकतो. आणि तो निर्णय घेतो की आपण त्याच्यासोबत भक्तीचे नाते स्थापन. और ये गुरु ही डिसाइड करते, गुरु ही तय करते हैं कि हम उसके साथ भक्ति के साथ जुड़ जाए करके. भक्तीच्या या नात्यामुळे हळूहळू आपण स्वतःला पळे काढण्यापासून दूर करतो. आणि यह होने की वजह से फिर हम आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से पंछी था जिसका केवल एक ही उद्देश्य था, केवल फल खाना, इस तरीके से, तो उस तरीके से हम उस चीजों से, उस मटेरियलिस्टिक चीजों से हम दूर होते हैं. वो भक्ति हमें उस चीजों से दूर करती है. आपण आज्ञाधारकपणाने शिस्त सीखतो. हमें 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 आज्ञा मानना सिखाया जाते हैं. हम डिसिप्लिन समझ में आते हैं, हम शिस्त समझ में आती है. आपण संयम व करुणा शिखतो. हमें अपना संयम समझ में आती है. लोगों के प्रति करुणा, लोगों के प्रति दया हमें सिखाई जाती है. गुरु के द्वारा ही हम समझ पाते हैं. अपना विश्वास नहीं सिद्धता पड़ते. हमारा विश्वास जीवन के प्रति, गुरु के प्रति बढ़ता है, ईश्वर के प्रति बढ़ता है, श्रद्धा हमें बढ़ती है. और विश्वास और श्रद्धा में कितनी शक्ति है ये भी हम समझ पाते हैं. आणि शेवटी आपण गुरुला पूर्णपणे शरण जातो. आणि मग जब ऐसी स्थिति आती है तो हम गुरु को पूर्ण तरह से शरण चले जाते हैं, गुरु को हम पूरी तरह से सरेंडर हो जाते हैं. आपल्याला गुरुच्या द्वारे आपले खरी, और गुरु के द्वारा ही हमें अपनी असलियत का पता चलता है. आपल्याला आपल्या जीवनाच्या घटनांमध्ये प्रत्येक वेळी गुरुच्या किंवा ईश्वराच्या मदतीचा हात दिसायला लागलो की इसके बाद क्या होता है कि हमारे जिंदगी में जो भी घटनाएं होती है, जो भी होती है घटनाएं, वह हमें समझ में आता है, ऐसा समझ में आता है कि ये सब गुरु की वजह से हो रहा है. म्हणजे हर वक्त तो गुरु का अस्तित्व हमें समझ है, किसी न किसी रूप में गुरु हमारे साथ है, ये हमें समझ में आता है. वो संकेत हमें मिलते जाते हैं. आपल्याला जीवनाच्या घटनांमध्ये प्रत्येक वेळी गुरुजींच्या किंवा ईश्वराच्या मदतीचा हात दिसायला, म्हणजे हर वक्त हमें जितनी भी घटनाएं होती है वहां पर हमें अपने गुरु का या ईश्वरी का हाथ समझ में आता है कि ईश्वर हमारे साथ है. आपल्या अनुभवांची गाठ ढीली होती है. और जो भी हम अनुभव हमारे आते हैं वो थोड़ा, मतलब हमारा अनुभवांची गाठ ढीली होती. मतलब हमारे जो अनुभव होते हैं वो थोड़े कम होते जाते हैं. फिर आपण बऱ्याच लोकांपासून व बऱ्याच गोष्टींपासून खूप दूर गेलो. मतलब बहुत से लोगों से या बहुत सी चीजों से हम काफी दूर रहते हैं. निराश झालेलो असतो, उनसे हम लोग बहुत निराश हो जाते हैं. आपण मानवतेच्या समतुल्य नात्याने पुन्हा नव्याने संबंध प्रस्थापित करतो. फिर असलियत समझ में आने के बाद में एक मानवता के हिसाब से हम फिर से वही संबंध सबसे शुरू करते हैं. आपण अशा जगात प्रवेश करतो. हम लोग ऐसे दुनिया में प्रवेश करते हैं जिथे इच्छेला काही, जहां इच्छा को कोई महत्व ही नहीं है. समाधानाला थोडं महत्व, म्हणजे समाधान को थोड़ा सा महत्व है लेकिन इच्छा को कोई महत्व नहीं है. जिथे गुरुच्या आपल्या जीवनात हस्तक्षेपात आपल्याला काही अर्थ होतो. मतलब हमारी घटनाओं में गुरु का जो हस्तक्षेप होगा, होने वाली हर घटना में गुरु का जो हस्तक्षेप होता वही हमारे जीवन को कुछ अर्थ देता है. अशा प्रकारे पूर्ण प्रेम
पूर्ण प्रेम केवळ भक्ति है। इस तरीके से पूर्ण तरह से गुरु के प्यार करना यह एक भक्ती है। आपण दररोजच्या जीवनाचे संकट व मंथन करणाऱ्या प्रत्येक क्षणात गुरुवर विश्वास ठेवत गुरुकडे आपल्या आईवडिलांच्या नजरेने बघतो। मतलब फिर उसके बाद क्या होता है कि हम हर रोज की अपनी जो जीवन की जीवनचर्या रहती है, वो जो भी संकट आते हैं और जो भी हमारे क्षण रहते हैं, उस वक्त हम गुरु पे विश्वास रखते हैं और गुरु की तरफ हम अपने मम्मी पापा की तरफ आईवडिलांच्या नजरेने बघतो कि यही हमारे माता पिता भ्राता बंधु सखा सब कुछ यही है। जेडो गुरुज अपने आई वडील मतलब वही हमारे माता पिता है। या भावना ने गुरु को और यही भावना हमारे दिलों में जगह कर लेती है और हम गुरु की तरफ देखते हैं। गुरुला अपन अपना जीवलक मित्र वो हम उनको फास्ट फ्रेंड समझते हैं, बिल्कुल अपना दोस्त समझते हैं, जिथे आपल्याला पूर्ण आत्मिक समाधान। और उस वजह से जब हम समझते कि गुरु हमारे साथ है तो हमें एक आत्मिक संतोष, हमें समाधान मिलता है, आत्मिक संतोष मिलता है, हमें और शांति मिलती है। मतलब ये सबसे बड़ी बात है। अपन अक्षरशः बिल्कुल हम उनके प्यार में पड़ जाते हैं। जरूर तो आपल्याला सुद्धा प्रेम कर और हमें भी इस तरीके से लगता है कि वो भी हमें बहुत प्यार करते हैं। अशा सर्वोच्च नात्याचा एकच असतो। और ये जो मतलब जो भी ये रिलेशन रहता है, जो भी ये एक दूसरे के साथ रिश्ता जो बनता है, इसका एक ही उद्देश्य रहता है, वह आत्म परीक्षण, हमें अपनी असलियत पता चले बस। अगदी आवश्यक त्यावेळी यथार्थपणे आपण गुरुजींकडे जाऊ। बिल्कुल सही बात है। यही गुरुजी तभी हमें बुलाते हैं कि अगदी आवश्यक है, मतलब जब जरूरत होती हो दे, बिल्कुल यथार्थता से हम गुरुजी के पास जाते हैं। खूब समस्या व संकटे घेऊन, मतलब बहुत से समस्याएं और बहुत से उलझने लेके, बहुत बार अपनी कुछ इच्छाएं लेके, और कभी कभी तो केवल चलो लहरी बिल्कुल मन में आ गया चलो जाके आते हैं। गुरुजी ने सर्व समस्या, फिर भी उसके बावजूद भी गुरुजी सर्व समस्यांपासून आपल्याला गुरुजी हमें इस सारी समस्याओं से संकटों से बाहर निकालते हैं। आपल्याला गुरुजी एक व्यक्ति म्हणून आकलन करने सोपे, मतलब गुरुजी को हम एक व्यक्ति की समस्या हम समझ सकते हैं, लेकिन गुरुजी अपने प्रेम अर्पण करने ही सोपे है। लेकिन आगे हो सकता है गुरु को अपना प्यार अर्पण करना भी बिल्कुल बहुत इजी है। एकदा त्यांना गुरुत्व प्राप्त झाले की त्यांचे शब्द व त्यांचे शब्द ते आपल्याला सहज कळायला लागते। मग एक बार उनका गुरुत्व हमें अगर समझ में आ गया तो उनके शब्द और उनका शांत रहना ये हमें भी समझ में आने लगता है। कारण त्यांच्या अस्तित्वाशी ऐकणे का समझणे आपल्याला अशक्य है, उलट जास्त कठिन है। क्योंकि उनके अस्तित्व के बारे में अगर हम जानना चाहोगे कि असल में वो क्या है, तो वो ज्यादा कठिन चीज है, वो अशक्य चीज है निश्चितपणे। परंतु हळूहळू गुरु आपल्याला घडवतात। बिल्कुल ये सही बात है कि चाहे धीरे धीरे क्यों ना होता, गुरु हमें अलग रूप में ढाल देते हैं, हमारा घडवतात। हा एक मोहक प्रवास है और ये बहुत अच्छा सुहाना सफर है। परमात्मा गुरुच्या स्वरूपात आपल्याला भेटतो, मतलब प्रत्यक्ष परमात्मा परमपिता परमेश्वर गुरु के रूप में हमें मिलता है। आणि आपल्या आत्म्याचे परमात्मा विलीन करण्यासाठी तोच आपला मार्ग है। और आत्मा, अपनी जो आत्मा है उसके परमात्मा में विलीन, क्योंकि सारी आत्माएं जो है परमात्मा के रूप है, तो अंत में तो सारी आत्माएं मरने के बाद में सब परमात्मा विलीन होती है। तो आत्म्याचे परमात्मा में विलीन करण्यासाठी तोच आपले मार्ग। और इस मोक्ष प्राप्त करने के लिए, म्हणजे आत्म्याचे परमात्मा विलीन करण्यासाठी तोच आपलं मार्गदर्शन करतो, गुरु हे अपना मार्गदर्शन करतात। गुरु आणि शिष्याचे नाते हे दोन व्यक्तींमध्ये अतूट संबंध है। मतलब गुरु और शिष्य का जो रिलेशन है, जो रिश्ता है, ये अतूट संबंध है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता है। जोपर्यंत दोघांची जब तक वो दोनों सामने हैं, जब तक दोघों का अस्तित्व है, तब तक इसे कोई नहीं तोड़ सकता। जेव्हा शिष्याच्या आपल्या गुरुच्या सुरात सूर मिळतो, मेळ घातला जो, मतलब जब शिष्य जो रहता है वो गुरु के हर बात में अपनी बात करता है, गुरु के सुर में सुर डालता है, और मग गुरु शिष्यांमध्ये काय, फिर उसके बाद गुरु और शिष्य में कोई अंतर नहीं रहता है। जो चीज गुरु बोलते हैं वही शिष्य के मुंह से निकलती है, तो फिर गुरु शिष्य में कोई अंतर नहीं रहता। तदनंतर नदीत वाहणाऱ्या पाण्यामध्ये आणि भांड्यात ठेवलेल्या पाण्यामध्ये काय फरक, तो उसके बाद में जो नदी में बहने वाला जल बोलो या बर्तन में रखा हुआ जल बोलो, इसमें कोई फर्क नहीं रहता है। नंतर हा फरक करण्याची तीळमात्र आशा बिल्कुल तीळमात्र आशा नहीं, अब उसमें कोई शंका ही नहीं रहती थी। जेव्हा भांड्यातील पाणी नदीत फेकले जाते, इस बर्तन का पानी में अगर नदी में डाल भी दिया है तो नदी के साथ ही बहता है, पवित्र नदी के साथ में। तथापि आयुष्यभर फळे निवडण्याची सवय पक्षाला स्वतःविषयी अनोळखी बनते। तो इस तरीके से जो वो उदाहरण दिया था कि आयुष्यभर फळे निवडायचे, जो हमेशा फल चुन चुन के खाता है, वो अशा व्यक्तीला
स्वतःविषयी अनोळखी, वो खुद के बारे में कभी जान नहीं पाता है. तो हेही विसरतो की त्याला पंख आहे. मतलब असा पक्षी हेही विसरतो की त्याला पंख आहे. वो ये भी भूल जाता है कि उसको पंख है. तो मुक्तपणे उडण्याचा, स्वच्छंदपणे आकाशात भरारी मारण्याचा स्वतः विचार करे. मतलब ऐसा पंछी जो है वो दूसरे पंछी की तरह से आसमान में उड़ने के लिए बिल्कुल किसी बिना दबाव के ऊंचा से ऊंचा उड्डाण करने के लिए वो कभी भी विचार नहीं करता है. फक्त फळे खाणे हेच आपल्यासाठी सर्वच आहे. तो सिर्फ फल खाना है, अपना खाना है, यही वो सबसे बड़ा उद्देश्य अपने आप को समझता है. जेवढी त्याचा जन्म फक्त त्यासाठीच झालेला आहे असं, मतलब उसे ऐसा लगता है कि शायद उसका जन्म केवळ उसी चीज के लिए हुआ है और कोई चीज के लिए. गुरुजींच्या कृपेने, ईश्वराच्या कृपेने तो कधी कधी काही वेळा त्यांच्या मित्र करते. मतलब गुरुजी का जब गुरुंची जब कृपा होती है तो कभी कभी अपने दोस्तों की तरफ देखता है, अपने दोस्तों की, कि जो कुछ भी न खाते हुए केवल बैठे हुए हैं. सर्व सामग्री उनके सामने रहती है, सारी चीजें उनके सामने रहती है, फिर भी वो संतोष संतोषपूर्ण दृष्टि से बैठे रहे, वो कुछ नहीं खाते. और इस चीज का उन्हें उसे आश्चर्य होता है. त्याला कळून चुकते की त्याच्याकडे स्वच्छंदपणे आकाशात भरारी मारण्यासाठी पंख आहे. तब उसे समझ में आता है कि मैं भी तो इनकी तरह ही हूँ. तब उसे समझ में आया कि मेरे पास भी तो पंख है, मैं भी तो इनकी तरह उड़ सकता हूँ. आणि अशा प्रकारे आपल्या मित्र इस तरह से अपने दोस्तों की कृपा की वजह से, क्योंकि अगर दोस्त उसके सामने ही नहीं आते तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि भाई उसपे क्या काबिलियत है. तो आपल्या मित्रांच्या कृपेने त्याला आपल्या खऱ्या अस्तित्वाची जाण होते. मतलब दोस्तों को देखने की वजह से उसे अपने खरे अस्तित्व का पता चलता है, उसके अपने अस्तित्व पता चलती है. आणि फिर उसके बाद तो उड़ण्याचा मनाची, फिर बाद में वो उड़ने का मनाशी विचार करतो आणि एक दिवशी उडून जातो. उसके बाद वो तर उस तरीके से कोशिश करता है और फिर वो उड़ जाता है. जरी ही संपूर्ण प्रक्रिया काही वाक्यात रूपकपणे मांडली गेली असली तरी वास्तविक पाहता ये प्रक्रिया पूर्ण, मतलब ये जो चीजें अभी मैंने आपको बताई, ये 2-3 4-5 लाइन में बताई, लेकिन अगर देखा जाए तो इस प्रक्रिया को पूरा होने के लिए पूरी जिंदगी निकल जाती है. सगळ्यात इथे महत्वाचं म्हणजे गुरुजींनी आपल्या शिष्याला वेळोवेळी दिलेली अडचणीतून बाहेर काढण्याची दिलेली वचनबद्धता. मग यहाँ पे सबसे जरूरी चीज यही कि गुरुजींनी अपने शिष्यों को अपने हर समय पल पल उनका जो हर बार उनके संकटों से उनकी सहायता करने को जो खुद वचनबद्ध रहते हैं, वो उन्होंने जो दिया हुआ था वचन वो पूरा करता है. ये सबसे बड़ी बात है. जो वचनबद्धता, वो अपने वचनों से बंधे हुए रहते थे. हर बार वो उसका साथ देते हैं गुरुजी. ज्या अडचणी शिष्याने स्वतःला फसवून घेतले, मतलब शिष्यों ने, मतलब ज्या भक्तगणांनी, मतलब शिष्यों ने जो खुद के अपने किए हुए बुरे कर्मों से बोले, पापों से बोले, खुद को ही फंसवा लिया रहता है. तो गुरु जो रहते हैं वो उसमें से हमें बाहर निकालने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि वो वचनबद्ध रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने को अपने शरण में लिया रहता है. गुरु नेहमी हस्तक्षेप करता है और हर बार गुरु हस्तक्षेप करते हैं. जेव्हा शिष्य अडचणीत, मतलब जब भी शिष्य को कोई अड़चन आती है तो गुरु हमेशा हस्तक्षेप करते हैं और उसे उस अडचण से, उस कठिनाई से बाहर निकालते हैं. शिष्याला अडचणीतून सुटका करण्यासाठी गुरु होते हैं. मग शिष्य को अपनी कठिनाई से बाहर निकालने के गुरु वहां आता है. आपल्या पूर्व कर्मांमुळे शिष्य अडचणीत सापडलेला असतो और यह तो केवल गुरु ही जानते हैं कि अपने पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से ये अपने मुसीबत में फंसा हुआ है. ये केवल गुरु ही जानते हैं. गुरु आपल्या अद्वितीय शक्ति रूपी संपत्तीच्या शिष्याला वाचवते और गुरु के पास जो अद्वितीय शक्ति रूपी संपत्ति रहती है उसी का उपयोग गुरु करता है शिष्य को मतलब उस कठिन समय से बाहर निकालने के लिए. वो गुरु अपनी उस शक्ति रूपी संपत्ति का त्याग करते हैं, उसके लिए वो इसका इस्तेमाल करते हैं उसका. शिष्य यामुळे गुरु संपूर्णपणे बंधनकार होता आणि उसकी वजह से शिष्य भी गुरु से बंधनकारक हो जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि गुरु की वजह से मैं ये इस स्थान में, इस संकटों से, इन परेशानी से बाहर आया हूँ. फक्त गुरुचा कृपामय हात त्याच्या पाठीशी असतो. सिर्फ गुरु का ही हाथ जो रहता है, जो उसके पीछे रहता है और कोई भी नहीं. गुरु त्याच्या शिष्याला त्याचा आत्मा जसा होता तसाच पडतो. गुरु उसकी सारी कठिनाइयों को दूर करता है और उसका आत्मा जो भी रहता है जैसा, वो वैसे कि वैसे गुरु उसको वापस करते हैं. ये एक अंतिम भेंट पूर्ति है. मतलब एक समझिए कि एक अंतिम भेंट पूर्ति है. मतलब ये अंतिम समय रहता है की गुरुजी उसे पूर्ण रूप से ठीक कर दे. गुरुच्या असीम प्रेमाची कुठल्याही अटीशिवाय, निश्चित प्रेमाची, तरी शिष्य आज्ञा न मानेल. देखो गुरु कभी कभी, गुरु का प्रेम बड़े असीम रहता है. वो कोई अपने कोई शर्त नहीं रखते हैं, बिना किसी उनको किसी से कोई
मांगनी रहती है। उसके बावजूद भी गुरु अपने शिष्य के लिए बहुत त्याग करते हैं। इसके बावजूद भी बहुत से शिष्य ऐसे रहते हैं की जो आज्ञा नहीं मानते हैं। शिष्य गुरूंच्या आश्रयात काही कुजबुज आणि कुरकुर करत राहतो, गुरु के आश्रय में भी रहता है, लेकिन वो अपने किंतु परंतु यस एंड बट एक उनके चालू ही रहते हैं, कुजबुज कुरकुर करते ही रहते हैं। काही ना काही कारणास्तव त्यांच्या किंवा तिच्याही लक्षात येतं नाही गुरु त्यांच्या जीवनाला असे वळण का दिले। मतलब कभी कभी इतने करने के बाद भी उनको ये समझ में नहीं आता है कि वास्तविक गुरु ने उनके जिंदगी को इस तरीके से आकार क्यों दिया है, जैसा गुरु चाहते थे ऐसा क्यों किया, ये सब उनको समझ में आता ही नहीं है, जबकि गुरु ने ये उनके भलाई के लिए किया होता है। आधीच गोंधळलेल्या मेंदूला आणखी गोंधळात टाकण्यासाठी गुरुजी प्रत्येक शिष्याला वेगवेगळ्या पद्धतीने उपचार करतात। म्हणजे वैसे ही उनका दिमाग शिष्यों का जो रहता है वो वैसे ही मतलब कंफ्यूज रहता है। उसको और कंफ्यूज करने के लिए गुरुजी जो रहते थे अलग अलग तरीके से उपचार करते थे। अशा प्रकारची गुरुजी सर्व शिष्याला अगदी समान दृष्टी, लेकिन गुरु जो थे उनकी दृष्टि सर्व शिष्यों पे, सारे भक्तजनों पे एक ही रहती थी। जेव्हा आपल्यावर उपचाराची किंवा सूचनांची वेळ येते, मतलब जब भी हमारे ऊपर जब भी उपचारों की या सूचना सुनने की जब समय आता है, आत्मपरीक्षणाची वेळ, अपने आप को पहचानने के जब समय आते, त्यावेळी आपल्या स्वभावाचे वेगवेगळे स्वरूप, उस वक्त हमें अपने स्वभाव, अब हमारी असलियत जो है रहती है कि हम में क्या क्या गुण और अवगुण है, और आपण केलेली किंवा करीत राहिलेली चांगली वाईट कर्म हमने की हुई या हम जो कर रहे अच्छे या बुरे कर्म, यहाँ से हमारे जिंदगी का सफर शुरू होता है। ये सर्व विचार, और ये उस वक्त ये सारी चीजें जो है ध्यान में ली जाती है, मतलब बिल्कुल ये सारी चीजों का ध्यान में रखते हुए आगे सफर शुरू होता है। गोड मिठाई जी आपल्याला शक्ति देते तीच मिठाई मधुमेह से देते, मतलब देखिए मिठाई जो रहती है वो हमें ताकत देती है, लेकिन यही मिठाई अगर किसी डायबिटीज वाले व्यक्ति के लिए ये जहर है। और ये चीज गुरुजी ने फक्त माहिती थी, इसलिए गुरुजी को ये मालूम था कि किसके लिए क्या चीज सही है। हे खरोखरच आपले अहोभाग्य आहे की ज्याने आपल्याला गुरुजींशी जोडलेले आहे। सही बात है, ये हमारा बहुत अहोभाग्य है कि जिन्होंने भी हमें गुरुजी से जोड़ा है, परंतु गुरुजी के आदेशांना न मानून प्रतिकार करतो। लेकिन गुरुजी के आदेशों को हम लोग नहीं मानते और हम प्रतिकार करते, आणि आपण स्वतःला अपरिहार्य आणि अस्तित्व परिस्थिती झोकून घेतो, आणि गुरुजी की सब चीजें न उनके आदेशों को न मानते हम बड़ी ही कठिन स्थिति में अपने आप को झोंक देते हैं। आपण एका सर्कशीत राहतो, हम लोग वैसे देखा जाए तो एक सर्कस में हम लोग रह रहे, और हम लोग इस तरह से अभिनय करीत आहोत, और ये सर्कस ही है। हमारी सारी जो डोर है वो सब गुरु के हाथ में है, परमेश्वर के हाथ में है, अधिनियमित आहे सर्कशीची, और उस नियम के हिसाब से हम सर्कस कर रहे हैं। जेव्हा आपला गुरु आपली त्यातून सुटका करण्यास येतो, अब और इस तरीके से ये जीवन की जो सर्कस में जब गुरु परमेश्वर जो रहता है वो गुरु के रूप में जब हमें इस सर्कस से बाहर निकालने के लिए आता है, लेकिन हमें उस सर्कस में ही रहना रहता है, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता है। त्यातून सुटका करण्यात येतो तेव्हा आपल्याला परत तेथेच राहायचे असते, हम वही रहना, हमको वही पर खुशी लगती है, आपल्याला मागेच राहायचे असते, आपल्याला अपने पिंजरे से, मतलब हम लोग पिंजरे में रहते, सर्कस में हम लोग सारे जानवर पिंजरे में रहते, तो हम भी उस तरह की जिंदगी के पिंजरे में ही है, तो हमको वही पिंजरा ज्यादा अच्छा लगता है, हमको वही रहना अच्छा लगता है। आपल्याला वाटते की आपली नाती कायम स्वरूपी, हमें लगता है कि हमारी जो रिश्तेदारी है, हमारे नाते ये हमेशा के लिए, आपण त्यामुळे व्यतीत होतो, आणि उसकी वजह से हमें बड़ा दुख होता है। आपण फक्त आपली मुक्ति स्थगित करतो, हम लोग क्या करते हैं इस करके, हम लोग हमारा मोक्ष जो रहता है वो स्थगित कर देते हैं, हम उसे रोक देते हैं, हमें जीवन से मुक्ति जो मिलने वाली थी उसी को हम स्थगित कर देते हैं। परंतु जेव्हा जीवनातले जगातील आपले अनुभव आपल्याला निदर्शनात आणून देतात की वास्तविक सत्य काय आहे, जेव्हा आपण खूप विचलित होतो, निराश होतो, जेव्हा आपल्या अनुभवाचे फळ पिकते, तेव्हा आपण गवतातून आपली डोकी वर काढतो आणि शोधायला लागतो। मतलब जिंदगी में अपने जो भी अनुभव अपने को आते हैं, पूरे आसपास के लोगों के बोलो, जिनके साथ भी हम कार्य करते हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, तो वो अनुभव से हमको समझ में आ जाता है, वो अनुभव से हमको समझ में आ जाता है कि वास्तविक अस्तित्व क्या है, और उसकी वजह से हम लोग बहुत विचलित होते हैं। अगर किसी से हमारी निराशा हो जाए तो हम निराश हो जाते हैं, और फिर वो जो किए हुए कर्म होते हैं उसके फल हम भोगते हैं, और फिर हमारे हिस्से में दुख आता है, और वो फिर हम उसके दुखों से बाहर निकालने के लिए हम अपना सर बाहर निकाल दे कि हम शांती कहाँ मिलेगी। जर आपण खरोखरच गुरुजींनी दाखवलेल्या त्याचे मार्गाचे अनुसरण केले
तर आपण खूप लवकर शिकतो. अगर वाकई में अगर हमें गुरुजी ने दिखाए हुए रास्ते का, अगर उन्होंने उन्होंने दिखाए हुए मार्गों का अगर हम लोग अनुसरण करें, तो हम बहुत जल्दी सीख जाते हैं की हम लोग पृथ्वी पर फक्त कामुक सुखाची तहान भागवण्यासाठी किंवा आपल्या महत्वाकांक्षा तृप्तीसाठी की यहाँ पर दुनिया में हम लोग क्यों अपनी कामुक सुख के लिए या अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्तता करने के लिए नहीं आए. गुरु अपना जगाची निरर्थकता दाखवून देतात. मला दुनिया की निरर्थकता जो आहे गुरु हमें बता देते हैं. जे अवास्तव आहे तदनंतर त्यात जे अवास्तव आहे गुरुजी हमें उसको दिखा देते हैं कि जो वास्तविक नहीं है और जग कितना निरर्थक है हमें गुरु बता देते हैं. त्यानंतर आपला त्याची खूप आतुरता राहते. उसके बाद में हमें उसकी कुछ ज्यादा आतुरता नहीं रहती क्योंकि आपल्या लक्षात येते की त्यांची बख्शिशें त्यांच्या शिक्षा क्योंकि हमें समझ में आ जाते कि उन्होंने जो भी हमें बख्शिश दिए या उनकी जो भी शिक्षाएं है वो अर्थहीन है, उसमें कोई अर्थ नहीं है. ज्या अशा व्यक्तीला दिलेला आहे जो अस्तित्वात आहे वो ऐसे व्यक्ती को दिए गए की जो अस्तित्वातच नाही. आपल्या लक्षात येते की आनंद आणि वेदना पुरुषांच्या सगळ्या गोष्टी संबंध प्रवाह भरपूर और वेळेच्या राटापर्यंत मतलब फिर हमें समझ में आता है कि ये जो आनंद है, दुख है, सुख है, ये पूरी इंसानों की सारी चीजें जो है संबंध है ये वक्त के साथ प्रवाह जिस तरीके नदी का प्रवाह रहता है उस तरीके से समय के साथ ये बहते जाते. आपल्या लक्षात येते की आपले शरीर जन्मापासून मृत्यूपर्यंत हमें समझ में आ जाते कि जन्म से लेके मृत्यु तक हमारा एक केवल सफर होता है. मागे मात्र काही निशानी रहते, पीछे कोई निशानी रहती ही नहीं है. गुरु एक पक्षी है, गुरु भी एक पंछी है जो स्वातंत्र्य गीत गातो. तो मतलब वो जो आजादी का गीत गाता है तो अपना आत्मपरीक्षण चाहते हैं. वो हमें अपना आत्मपरीक्षण करवा देता है और हमें अपने निदर्शनास आणून देतो. हमें वो हमें पता दे देता है, हमें सामने आमच्या निदर्शनास आणून देतो. म्हणजे हमें वो दिखा देता है कि या संपूर्ण आयुष्यात आपण वचनबद्ध आहोत. म्हणजे सारी जिंदगी में हम वचनों से बंधे हुए हैं. हा जीवनाचा प्रवास पूर्ण हम वचनों से बंधे हुए हैं. हा जीवनाचा प्रवास पूर्ण करण्यासाठी नष्ट करण्यासाठी आपल्याला पाहिजे. अगर ये जीवन का सफर अगर हमें पूरा करना है, इसे नष्ट करना है तो हमें चाहिए कि सहजरित्या आणि अगदी जलदरित्या वेगाने भक्ति में हम जी बिल्कुल सहजता से और वो जल्दी से जल्दी भक्ति में होना चाहिए. नाम जाप करना चाहिए, ईश्वर से जुड़ना चाहिए, स्वतःला संपूर्ण समर्पित करने खुद को समर्पित करना चाहिए ईश्वर के. कारण भक्ति आपले पंख आहे. क्यों भक्ति जो है वही हमारे पंख है. निर्दोषपणा हा आपण न पाहिलेला मार्ग है. निर्दोषपणा क्या है ये हमने आज तक नहीं देखा है. मानवता ये अपनी शक्ति है और मानवता मतलब दूसरों के प्रति प्रेम भावना मदद करने की जो इच्छा है ही एक शक्ती आहे. प्रेम हेच आपले और प्यार यही हमारा लक्ष्य है. आत्म्याची आकांक्षा आणि ती पूर्ण करण्यासाठीची जी धडपड आहे ज्यामुळे बऱ्याच ठिकाणी आपण प्रतिबद्धता होती. क्योंकि हम लोग जो आकांक्षा रखते हैं उसे पूरी करने के लिए जो हम धड़पड़ करते कोशिश करते कि जिसकी वजह से बऱ्याच ठिकाणी आपली प्रतिबद्धता बहुत जगह हम लोग प्रतिबद्ध हो जाते. हे फक्त तेव्हा लक्षात येते जेव्हा आपल्याला स्वतंत्रपणे उड़ण्याची अंतिम स्वातंत्र्य मिळते. ये हमें तभी पता चलता है जब हमें पूर्ण आजादी मिलती है पूरी तरह से उड़ने के लिए. आणि ही मुक्ती शिष्याला फक्त गुरुचरणी स्वतः संपूर्ण शरणागती केल्यावर होते. आणि यह जो मोक्ष है शिष्य को कब मिलता है जब वो गुरु के चरणों में अपने आप को पूर्ण तरह समर्पित कर देता है, शरण कर देता है, तभी ये होता है, तब तक नहीं होता है. जय गुरु जी. जय गुरु जी अंकल, ब्यूटीफुल रीडिंग एंड ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन. जय. बहुत मैंने एक चीज निकाली. अगर कुछ गलती हो तो गुरु जी क्षमा करे. मुझे कुछ गलती हुई तो गुरु जी क्षमा करे, यही गुरु जी से प्रार्थना है. यस अंकल. और मैं भी एक चीज बोलने जा रही हूँ, अगर गलती हो तो मुझे बताना. मैंने अभी निकाला. आपले खूब खूब आभार, आपले खूब खूब धन्यवाद. नहीं अंकल, बहुत ही अच्छा आपने एक्सप्लेन भी किया इन हिंदी, साथ साथ क्योंकि हमें समझ भी आती रही. हाँ. ये आपका बहुत अच्छा पार्ट लगा मुझे. ये साथ साथ ही बहुत बहुत प्यार से बहुत अच्छे से आपने बहुत अच्छा तरह एक्सप्लेन किया एक एक लाइन. देखो पहले मुझे भी लग रहा था कि अब मराठी में मतलब कैसे होगा मतलब समझ तो आएगा नहीं मुझे.
बट आज देखिए के एक्चुअली मराठी सभी को नहीं आती है ना, इसलिए मैं थोड़ा हिंदी में क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहा था ताकि हाँ लोग बंदे हाँ रहे। जी हाँ जी हाँ जी हाँ नहीं नहीं ठीक था अंकल वो, क्योंकि तभी लोग समझ पाएंगे और आई थिंक तब जुड़े भी पाएंगे, नहीं तो जो डिफरेंट लैंग्वेजेस में फिर लोगों का जुड़ना बड़ा मुश्किल होगा। हाँ। सो अच्छा इनिशिएटिव था। थैंक यू सो मच अंकल जय वंस गुरु। अगेन, और सबको बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर। ओवर यार टू यू सभी वासन को अंकल। हैप्पी न्यू ईयर है। जय गुरु जी। डॉक्टर नवल अंकल, जय गुरु जी जय गुरु अंकल। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत सुंदर शब्दों, मैं तो शुरू से लास्ट तक आपकी नरेशन सुनता रहा, बहुत अच्छा लगा। और इसी धन्यवाद। से ये आने वाले दिनों में जो बाकी रीजनल लैंग्वेजेस की संगत जुड़ेंगी, गुरु जी हाँ की जी। व्याख्या, गुरु जी की जीवनी की व्याख्या करने के लिए, पाठन हाँ करने जी। के लिए, उनको मैं वही रिक्वेस्ट करूंगा कि साथ में हिंदी या इंग्लिश में भी उसका साथ में बताते रहें, ताकि हाँ थोड़ा सा गुरु परिवार को ठीक तरह से मालूम पड़ता रहे और समझ में आता रहे। समझ में आता है सबको, सही बात। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत जय सुंदर गुरु रीडिंग। जी। आई जय गुरु। एंडोर्स नीलम सिंह व्यूज, बिल्कुल बहुत ही अपने भाव से इसका पाठन किया है। थैंक यू। जय गुरु। जय, थैंक यू जय नीलम आंटी। ओवर टू यू डॉक्टर नीलम आंटी। हाँ थैंक यू सो मच अंकल, बहुत ही अच्छा रहा ये, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि गुरु जी की देखिए हम कैसा वर्णन उनके बारे में हम लोग बता पा रहे हैं इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। सो थैंक यू सो मच एवरीवन जो यहाँ पे सब जुड़े। थैंक यू सो मच वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। शुक्राना भजन के लिए। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। किया कुछ ना मैंने, शर्मसार हूँ मैं। तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, तू ही सबको देता, तू ही है खिलाता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। संगत जी अब हम आज के लिए आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना कोटि-कोटि गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा गुरु जी, लख शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी।